सत्साई भाई। सत्साई भगत जी, सत्साई जी। जय बंदी जी की। जय हो परमात्मा की। भगत जी ये चीज मतलब जो पिछली बार हुई थी रिपीट ना हो, इसलिए मालिक की दया से ग्रुप बनाया था ना, ताकि जो भी विवाद हो, जो भी मतलब विचारों का मतभेद हो, पहले वहां बात कर ले। कहाँ तक रोकोगे भगत जी? अभी तो भाई बहुत रोक। कुछ होना है, अभी तो परमात्मा ने बहुत कुछ करवाना है और परमात्मा अपने दासों से करवाएंगे। अभी देखो आध्यात्मिक यात्रा भगत जी, कजोड़ भगत जी अभी भगत जी प्रथम नाम पे हैं, आपको पता है। हम्म, ठीक है हम्म, भगत जी, कुछ चीजें नहीं समझ में आती और नहीं समझ में आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई, मतलब जब तक उसको समझ में नहीं आएगी तब तक हम उस चीज के लिए मतलब की वेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जी जी। और चार बच्चे हैं, हम्म, और चार बच्चे जो मतलब की प्रथम कक्षा में हैं, जी जी। तीन बच्चे पास हो गए, एक बच्चा फेल हो गया। हम्म। तो बाकी तीन बच्चे ये थोड़ी सोचेंगे कि जब तक ये भी पूरा एक साल और पढ़ के दूसरी क्लास के लायक नहीं हो जाएगा तब तक हम भी यहीं बैठे रहेंगे। नहीं भगत जी, वो तो है, अपना अपना संस्कार है हर एक का। तो फिर वो चीज उनको सोचनी चाहिए, उनको दास का समझनी ऑब्जेक्शन चाहिए। जो ये था ना, हम्म, दास ने अभी थोड़ा टाइम लग पाया ग्रुप बनाने के बाद कि मैं आपको ऑडियो डालूं। हम्म, तो दास ने आज रात को फ्री को डाल ली थी। चल आपसे बात अभी हो ही जाएगी, एक ही बात है। हम्म, जो कपड़ा ढकने वाली बात थी ना, जी। जैसे आपने वीडियो डाला था गुरु जी का कि हम्म, परमात्मा जैसे पाठ प्रकाश कर रहे हैं सर ढक के। हम्म, तो भगत जी परमात्मा एक भगत की भूमिका में, जैसे हम 3 टाइम की आरती की वीडियो हमारे पास है, जी, तो उसमें परमेश्वर ने कहीं सर नहीं ढका हुआ 3 टाइम की आरती में, भगत की भूमिका में जी। सिर्फ पाठ के टाइम पे सर ढका होता है ओनली। हम्म, हाँ, तो उस हिसाब से दास को फिर ये चीज नहीं ठीक लगी कि कोई जरूरी नहीं है कि हम सर ही ढके। और दूसरा भगत जी, दास को एक पॉइंट दिमाग में ये आया था हम्म, कि जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि हम सिख समाज को संदेश देंगे पगड़ी के बारे में। हम्म, तो जैसे सिख समाज की जो पहचान है पगड़ी, हम्म। तो एक तो हम संदेश दे रहे हैं कि आपने उस पुरानी पहचान पे टिके नहीं रहना, और एक हम ही इस चीज को फिर से अपना रहे हैं। नहीं, हम क्योंकि कोई ये तो वो पगड़ी थोड़ी बांध रहे हैं। नहीं, पगड़ी तो नहीं बांध रहे, क्योंकि जैसे वो आपने मैसेज अहंकार डाला का था ना। प्रतीक है भगत जी, आई एम सरदार। वो अहंकार का प्रतीक है, वो आपको परमात्मा के सत्संग के साथ क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं हम्म, करेंगे भगत जी। वो अहंकार का प्रतीक है भगत जी। हाँ, मालिक का वो सत्संग वो फिर दास ने नहीं सुना होगा, और ये हो वो सकता है। परंपरा है। छोड़ देना हम्म, पछलियों की रीत, ये पगड़ी पहनना, ये कंगा कड़ा कच्छा, ये कृपाण, ये क्यों हाँ, शुरू ये तो हुई थी? पिछले की रीत है। हम क्यों फिर उस परंपरा को ढो रहे हैं? क्या मालिक का आदेश नहीं है छोड़ देना पछलियों की रीत? तो भगत जी एक तरह से सर ढकना भी तो ये भी तो वही हुआ ना, पिछलों की नहीं रीत। सुनो, नहीं। कौन सी पिछलियों की रीत होगी बताओ? जैसे माता बहने सर ढक के रखना, मैंने तो 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 गुरु जी ये ने तो खुद मतलब नहीं कि देखा जी। वो सभी ढकती है माता बहने, तो सर उसमें दिक्कत क्या आ गई? वो कोई वो परंपरा हाँ, थोड़ी है, वो तो एक हम्म, सभ्यता का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल है, प्रतीक है, मगर देखो दास को मेन डर पता क्या रहा आप यहाँ एक पे बात रहता है। बताओ भगत जी, हम्म, सर पे कपड़ा रख के आरती नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं कि हाँ, परमात्मा कोई बिल्कुल नाराज हो बिल्कुल वही बात जाएगा, है। और वो कर लेंगे तो भी कोई तो भी कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। नहीं। लेकिन ये हमारे विवेक की परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे है? आज आप गरीबदास जी को ज्यादा महत्व दोगे या आज आप अपने गुरु जी को ज्यादा महत्व दोगे? ये परमात्मा को देंगे वर्तमान रूप में, जिस रूप में है सतगुरु रामपाल रूप में। हम्म, मीरा बहन जी प्रसाद ले रही थी, उसने वो साड़ी हमेशा ऐसे रखती थी ना यहाँ पे, हम्म। तो गुरुजी ने खुद ने उसको ऐसे उठा के फिर जोड़ी की, अब जोड़ी कर बेटी अब प्रसाद दूंगा। खुद बहन जी अपने मुंह को मछली लगा। चलो। हाँ, तो दास ये कह रहा था, हम्म, हम गरीबदास जी से ज्यादा महत्व, हालांकि हमें पता है कि गरीबदास जी खुद हमारे गुरु जी थे उस समय, जी जी। लेकिन आज हम जिस भूमिका में हैं और आज हम जिस रोल में हैं, क्या जी हम गरीबदास जी को ज्यादा महत्व हम दे सकते हैं उस नाम को या उस फोटो नहीं, को? बिल्कुल नहीं भगत जी। नहीं दे सकते ना। जी जी। गरीबदास जी का जो ग्रंथ साहिब है, जी जी। ठीक है, हम्म, वो गरीबदास जी ने लिखवाया था। हम्म, ठीक है, हमारे को गुरु जी ने पाठ करने के लिए क्या दिया है, यानी हम गरीबदास जी का जो ग्रंथ साहिब है, जी जी। हम उसको ज्यादा महत्व देंगे या आज हमारे गुरुदेव ने हमारे को जो पाठ करने के लिए, क्योंकि इस पे लिखा हुआ मूल्य नित्य नियम पाठ, हम्म, और उसी गरीबदास जी की वाणियों से है, हम्म, बाहर से नहीं है ना, कोई कोई पलटूदास की वाणियां नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उस गरीबदास जी वाले जो ग्रंथ को ज्यादा महत्व देंगे, हालांकि वो भी आदरणीय, मैं ये नहीं कह रहा, हम्म, लेकिन कंपेयरिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। हम गरीबदास जी वाले ग्रंथ साहिब को अधिक महत्व देंगे जब महत्व देने की बात आएगी, हम्म, या फिर हमारे गुरुदेव ने हमारे को जो पाठ करने के लिए हमारे को जो ग्रंथ बना के दिया है, भक्ति हम्म, बोध, हम जी। उसको ज्यादा महत्व देंगे? देखो भगत जी, हमारे लिए तो भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात आती है पाठ करते समय सर को ढकना। आपने कहा ना कि गुरु जी वहां पे वो पाठ हम्म, कर रहे हैं,
तो हमारे लिए असली पाठ क्या है? हमारे लिए तो ये जो परमात्मा परमेश्वर ने 3 टाइम की आरती नित्य पाठ ही है हमारे लिए तो मेन। तो फिर हम अगर उसमें अगर जी। सर पे अगर वस्त्र रख के और अगर हम उस पाठ को यदि हम वो कर रहे हैं, क्योंकि सर पे वस्त्र रखने का मतलब होता है आदर देना, सम्मान देना। अगर वो हम कर, कॉमन सेंस की बात है, कोई कंपलसरी नहीं कर रही, नहीं वो कोई तो ठीक है कंपलसरी आपकी नहीं बात। की ना, ये परमात्मा ने की कोई कंपलसरी ये। जी जी। ठीक है। अब एक बात बताओ, गुरुजी पाठ कर रहे हैं या कोई भगत पाठ कर रहा है, गरीबदास जी उनकी वाणियों का, तो मुझे ये बता दो वहां पे सर पे कपड़ा क्यों रखा जाता है, उसका रीजन क्या होगा? आपको तो पता ये है? जो आप कह रहे हो वही, ये जो आपने बताया यही चीज है। तो भगत जी हम ये पाठ कर रहे हैं, ये 3 टाइम का, परमात्मा हमारी यही जो है मानसिकता चेक कर रहा है कि तुम आज भी तुम किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हो, जी जी। किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हो। हम आज अगर गरीबदास जी वाला पाठ अगर हम किसी से करवाते हैं ना 15,000 रुपए दे के, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। लाभ उसका भी मिलेगा चाहे वो मैनेजमेंट वाला करो, चाहे कोई शराब पी के करो, क्योंकि वाणियां वो परमात्मा की हैं। परमात्मा की है। लाभ उसका भी मिलेगा, लेकिन जो लाभ आपको वक्त गुरु के द्वारा दिए गए, क्योंकि हमें और तो गुरु जी ने कोई पाठ कोई दिया ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो लाभ हमें वक्त गुरु के द्वारा दी गई सामग्री के पाठ से मिल जाएगा, वो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से या कबीर जी के कबीर सागर के पाठ करने से नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज के लिए यदि हम सिर पे कपड़ा बांध के और यदि हम पाठ करते हैं, जी जी। आप एक बात बताओ, आपके लड़के की शादी हो गई, ये तो जमाना खराब हो गया। कल को वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है आप लोगों के पास में बात करने 2 मिनट बैठने के लिए, हैं? और वो अगर सर पे कपड़ा ना रख के डायरेक्ट अगर आपसे बात करेगी, और आप यदि सभ्य इंसान हैं, आप यदि इज्जत को मतलब जानते हैं, समझते हैं कि समाज में क्या होता है, छोटे बड़े की क्या रेस्पेक्ट होती है, आपको भगत जी क्या लगेगा? उस हिसाब से तो जिस तरीके से चलता आ रहा तो गलत हम ही लगेगा ना। आरती हम किसके सामने खड़े होके कर रहे हैं? या तो हम सामने खाली मतलब की फोटो मान रहे हैं कि खाली ये तो फोटो है, कोई गुरुजी नहीं है। और यदि हम परमात्मा को मान रहे हैं कि मेरी आरती सुनने के लिए परमात्मा यहाँ पे विराजमान है, क्योंकि वो तो सबके साथ में शब्द रूप में है। अगर हम मान रहे हैं कि मैं जहां आरती कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई दीवार की तरफ तो मुंह करके आरती नहीं कर रहा, मैं गुरु जी की फोटो की तरफ ही मुंह करके आरती में क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे अंदर से ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा यहाँ विराजमान है और मैं परमात्मा को साक्षी मान के मैं ये आरती मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो चाहे तो अगर गुरुजी सामने खड़े हैं तो भगत जी हम तो उनकी आत्मा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी फिर क्या जिम्मेदारी बनती है? आप गुरुद्वारे में जाते हो, पाठ करने वाला तो छोड़ो, सुनने वाला भी सर पे अपना रुमाल बांधता है कि नहीं बांधता? बिल्कुल बांधता, तभी मैंने आपको कहा था ना कि जैसे पाठ वाले बांधते हैं, मंदिर में बांधते हैं, तो एक तरह से पुरानी रीति होगी ना, ये छोड़ देने पिछलों की रीत। कुछ उस हिसाब से रीतियां दास ने आपको बोला जो था। पुरानी कुछ जो पुरानी जो रीतियां हैं और वो अगर हमारे लिए अगर उपयोगी हैं, भगत जी पुरानी रीति तो मतलब खाना खाने की भी है, तो क्या हम वो भी छोड़ दें? आज खाना वही खाना छोड़ दें? भक्ति कोलगेट मार्ग करना में। भी छोड़ दें क्या? तो वो रीतियां छोड़नी है जो रीतियां हमारे लिए भक्ति मार्ग में बाधक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो दास ने कहा ना, भक्ति मार्ग में उस हिसाब से एक तरह से तो ये जिस तरीके से पुराने टाइम में करते आए थे हम, हाँ। जो उस चीज का प्रतीक था, जैसे लाल कपड़े डालना, ठीक है, गुरुजी या ने उसी गुरुजी तरीके ने से दास को लगा था ये। ना दास ने तो ये कहा था कि सफेद कपड़े का कोई लिखा हुआ नहीं कि आपने सफेद कपड़ा ही आपने वो हाँ, करना है। कुछ भी डाल लो तो आपने वो परमात्मा ने जो गरीबदास जी का जो पाठ होता है उसके लिए भी परमात्मा ने कहा हुआ कि इसमें कपड़े का कोई महत्व नहीं है, चाहे लाल रखो, चाहे हरा रखो, चाहे सफेद रखो, केवल वो स्वच्छ होना चाहिए। बिल्कुल। तो भगत जी उसी तरीके से आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, तो उसी तरीके से आत्मा के भाव होने चाहिए, क्योंकि ये बाहरी वस्त्र, ये बाहरी, ये तो एक तरह से अलग चीज है। मेन तो परमेश्वर ही देखता है तुम्हारे भाव कैसे हैं। वही बात आ गई ना। तो भाव हैं तो फिर ये तो हमने सम्मान का प्रतीक जरूर है, जी। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज तो भाव है यहाँ पे। तो फिर गुरुजी दास भी का तो ये मानना है। तो गुरुजी भी फिर तो गलती कर रहे हैं, फिर वो पाठ पे फिर वो कपड़ा सर पे बांध के, क्योंकि मतलब कि भाव होने चाहिए आदमी के, फिर तो वो भी गलत है। अगर गुरु नहीं ने तो अगर वो क्रिया की है, हम्म, भगत जी मालिक ने एक शब्द सत्संग में कहा था कि बाहरी क्रिया के बिना
आप आंतरिक क्रिया को एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे। बाहरी क्रिया भी जरूरी है आंतरिक क्रिया को समझने के लिए। संध्यार्थ में क्या कहा परमात्मा ने कि जत की धोती मन की माला, ऐसे कुछ वाणी है ना परमात्मा की। जत की धोती तन पर लीजिए, ज्ञान और गोछा। कंठी माला सहज समावे। यानी ये हम बाहर जो कंठी माला जो हम पहन रहे हैं ना, गुरुजी ने इसको मना भी नहीं किया और गुरुजी ने इसको मतलब की जो है लागू भी नहीं किया। लेकिन बाहर की जो कंठी माला है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हम उसको नहीं जानेंगे, हम अपने अंदर जो है मतलब की सूक्ष्म क्रिया में उसको हम वो कैसे धारण कर लेंगे। जी जी। हम यदि परमात्मा का स्वरूप बाहर नहीं देखेंगे, हम हृदय में हम कहां से देख लेंगे। वो तो है भगत जी, बिल्कुल। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि ये जो तुम्हारा जो शरीर है, जो क्रिया वर्तमान में तुम्हारे से जो करवाई जा रही है ना, ये क्या है, रिहर्सल। जैसा तुम यहां करोगे वैसे ही तुम्हारे भाव वहां होंगे। तो जब तक हम रिहर्सल नहीं करेंगे, बाहरी क्रिया नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में वो जो हम वो चीजें मतलब की बैठेंगी कैसे भगत जी। जो हम यहाँ करेंगे वही तो हम सब कुछ वहां करेंगे परमात्मा के लिए। जी। तो ये था भगत जी। और दूसरी चीज भगत जी देखो, इसमें ऐसा है 20 लाख की संगत है। कल को हर आदमी अगर उल्टा सीधा मान लीजिए अपने अपने हिसाब से वो क्रिया करने लग गया जैसे उसको समझ में आया। कोई सर के ऊपर थाली रख के आरती कर रहा है, कोई मोमबत्ती लेके आरती कर रहा है, कोई धूपबत्ती लेके आरती कर रहा है। मुझे ये बताओ, आप 20 के 20 लोगों को फोन करके पूछोगे या फिर आप को आपके गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान आधार से आप जी अपनी क्रिया करोगे। तो गुरु के ज्ञान आधार से करनी है, हमने दूसरों तो से क्या लेना। पवन दास जो मर्जी करे, कजोड़दास जो मर्जी करे, आप जी जो मर्जी करें, अगर हमें ज्ञान आधार से उचित लगता है, आत्मा हमारे स्वीकार करती है, तो हमें उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं स्वीकार करती है तो टकराव और मन मुटाव की स्थिति में समझदार भगत को ना आके जैसा उसको लगता है उस हिसाब से अपनी क्रिया करे। उस चीज को ईगो नहीं बनाना चाहिए कि ये क्यों। ये तो बात है भगत जी। देखो दास ने तभी तो ग्रुप बनाया था ना। और क्या कहते हैं, मालिक की दया से ये दास का ही विचार है कि अपना अपना विचार है। चाहे जैसे अभी दास किसी से बात होती ना, तो दास ये कहता है कि देखो जी, आप आरती चाहे बैठ के करो और या दूसरी खड़े होके बात करो, भगत आपके जी, भाव है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, ये टकराव हमारे तीनों में क्यों होता है। संगत में ना तो खड़ी आरती करने को लेकर कोई टकराव हुआ आज तक, ना मेरे पास में कोई जो है सर पे वस्त्र रखने को टकराव हुआ, जबकि सब लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि भगत जी, जो व्यक्ति साफ स्वच्छ होके, आधीन होके, दासा तन को धारण करके जो इस मार्ग पे जो लगेगा ना, परमात्मा उसको सत प्रेरणा करेगा, वो टकराव में नहीं आएगा। आप देख लो, ये खड़े होके आरती करने का मेरा तो सुझाव नहीं था ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसका था? खजोड़ भाई ने बोला था। मेरी आत्मा ने स्वीकार किया तो मैंने किया ना, मैंने को टकराव किया उनका। एक वो भगत था कोई हरियाणा से, आप बता रहे थे, उनका भी एक कोई बहन थी, पता नहीं थी कोई ना, भगत, उस दिन फोन आया था। मैंने कोई टकराव किया? नहीं, मैंने कुछ कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आत्मा ने स्वीकार किया तो मैंने उस चीज को एप्लीकेबल अपने ऊपर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भगत जी, सबके अपने अपने विवेक, अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने ज्ञान ये तो आधार पे है। देखो भगत जी, देखो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, ये तो कोई बात नहीं है। देखो आप चाहे कोई भगत धक्के करे, देखो हम कोई संजय की तरह कोई क्या कहते हैं उसको, बाजे तो बजा नहीं रहे। नहीं, संजय भी अगर कोई अच्छी क्रिया कर रहा है तो करो, हमें क्या दिक्कत है। वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो करो, हमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल। भाई जिन चीजों के लिए परमात्मा, अब जैसे गुरुजी ने तो भगत जी मल के शंख भी बजाया था, लेकिन हम शंख क्यों नहीं बजा रहे? क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में बोल दिया कि ये घंटियां शंख बजाने से भी असंख्य सूक्ष्म जीवात्माएं मरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई गुरुजी ने भी तो शंख बजाया था, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना। बिल्कुल भगत जी, हमें तो क्या कहते हैं कि जो परमेश्वर ने इसको उदाहरण दिया ना, कि हमें तो परमेश्वर के सत्संग कथन के अनुसार चलना, करनी थोड़ा ना देखनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये चीज है। देखो दूसरा क्या था भगत जी, जैसे ये तो दास ने किसी से बात होती ना, ये तो कोई मैटर नहीं है। दास तो यही कहता है हमेशा कि देखो जैसे आपकी आत्मा माने ना। अगर आप खड़े होकर आरती कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे बैठ के करो, आपको नहीं समझा टाइम दी लग ना पा रहा है, भगत चाहे जी, आरती सुन के करो, जैसे मर्जी करो। सारी बातें प्यार से भगत जी समझा तो दी थी। ये गलतियां वो लोग करते हैं जो लोग लाइव नहीं देखते, जो लोग अहंकारवश लाइव नहीं देखना पसंद करते ना, और बाद में फिर उनको जो जैसा कह देता कि यार वो पवन तो ऐसे करने लग गया, फिर वो उस चीज को वैसा ही बोलने लग जाता आगे। जबकि हमने क्या कहा भाई, कोई गर्भवती माता बहन है, कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है,
है। कोई हम्म, कोई कोई जरूरी नहीं है, परमात्मा आपके भाव देखेगा। आप जी बैठ के कर लो, लेट के कर लो, चेयर पे बैठ जाओ। हाँ आप जी मान लीजिए 20 मिनट रहे खड़े, बाद में कोई आपको लगा कि मुझे बैठना चाहिए तो बैठ जाओ। बिल्कुल। अरे भगत जी, लेकिन एक जो एक सवाल उठता जो था। जो जो सक्षम है, हम्म, जो सक्षम है, हम्म, आप आप कैसे, मुझे एक बात बता दो, कल को भगत जी आश्रम में गुरु जी आ गए हम्म, और गुरु जी वहां पे बैठे हुए हैं हमारे सामने, हम्म, आप बैठ के आरती कर लोगे? जी नहीं। मुझे ये बता दो आप। जी जी, सही कह रहे हो। तो हमें तो रिहर्सल आज ही करनी पड़ेगी ना, उनके आने से पहले हमने सारी वो क्रियाएं करनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आने के बाद गुरुजी बताएंगे कि भैया तुमने खड़े होके आरती करनी है। हम्म, अरे जो जो भगवान मान लेगा, तो हम्म, भगवान के सामने भगत का क्या एक्शन होता है? हम्म। पहले भगत जी राजा महाराजा होते थे, आज भी जैसे ये प्रधानमंत्री ये राजा ही तो हैं। उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और जब तक वो कहेगा नहीं, बैठेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। भगत जी हम क्या कर रहे हैं भगत जी, बताओ, ये रिहर्सल ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ गया एग्जाम्पल ही तो आपकी बात कोट को कर उस रखे हैं तरीके से। परमात्मा ने। आप देश के प्रधानमंत्री को समझ लो, मतलब परमात्मा। हम्म, और जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं उनको आप ये मतलब कि देवगण समझ लो। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी जो नौकर चाकर संतरी हैं उनको आप जैसे अभी आप और हमारे ये आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिला कलेक्टर हैं, हम्म, ये समझ लो। जी जी। तो जाके वो खड़ा हो गया वहां पे, वो जाके जब मान लीजिए वो प्रधानमंत्री या राजा सिंहासन पे बैठा है और हम्म, बाहर से कोई कोई संदेश वाहक या कोई संतरी गया, हम्म, तो भगत जी वो कैसे संदेशा देता है उसको? करबद्ध होके, खड़ा करबद्ध होके, होके, आधा झुक नजरें के। नीची करके हम्म, देता है ना वो संदेशा। बिल्कुल बिल्कुल। है। और प्रधानमंत्री के आने से पहले चाहे लोग चाहे नीचे बैठे हो, सारे हम्म, अपनी अपनी चेयर पे बैठे हो, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री आएगा अपनी सीट पे बैठने, सब जी जी। लोग सब लोग वो खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? सही और बात। जब जब वो प्रधानमंत्री उनको इशारा करेगा हाथ से, या जैसे वो राजा इशारा करेगा कि भाई अब आप भी बैठ जाओ, उसके हम्म, बाद वो लोग बैठते हैं बाकी के। जी जी। तो हमारी हमारी जिम्मेदारी है कि आरती के समय हम खड़े हों। ठीक है, कल हम्म, को आश्रम में जब हम जाएंगे, हम गुरु जी के सामने आरती हम करेंगे, जी तो जी। हमारी जिम्मेदारी है खड़े होके करने की। अगर परमात्मा कहे कि बेटो बैठ जाओ, हम्म, तो हम बैठ के आरती करेंगे। जी जी, सही अब बात है भगत जी। ये कॉमन सेंस की बातें भगत जी, ये कोई टकराव वाली स्थितियां नहीं होनी चाहिए नहीं, इन इसमें कोई चीजों टकराव में। टकराव तो भगत जी किसी बात पे कहीं किसी पे नहीं है। हाँ कि देखो देखो, हाँ बात वही आपकी आ गई ना जो आपने बात बोली थी, कि हो सकता है कि कुछ बात जिस तरीके से आपने सोची हमें हमने उस तरीके से नहीं सोची, तो इसमें हाँ। टकराव वाली बात क्या है? जैसे जैसे दूसरी आपको बात समझ में आया आप कर रहे हो, हम जैसे दूसरी हमें बात समझ में आया हम कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात भगत जी, संदेशा जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं। हम्म, मालिक ने उस समय जब परमात्मा ने ज्ञान प्रचार अपना शुरू किया और लोग धीरे धीरे आने लगे, सिख जी समाज भी आने लगा, जी जी। तो आपको लगता है कि बिना ज्ञान समझे आदमी वो कुबद का गढ़ तोड़ सकता है? वो परंपरा जो उसके पुरखों से चली आ रही है, जिस हम्म, पगड़ी को वो अपने मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक मानते हैं, हम्म, उस आप खुद अपना वो आप अपना खुद आप अपना विवेक लगाओ। जी अगर जी। उस समय गुरुजी अगर आज से 20 साल पहले अगर ये नियम कर देते हम्म, कि कोई भी सिख जो है ये पगड़ी नहीं पहनेगा, ये जो है मतलब कि बाल नहीं रखेगा, ये दाढ़ी नहीं रखेगा, सामान्य व्यक्ति बन के अपनी भक्ति करो, हम्म, साधु सोई जो सीधा चाल है। सीधा चाल है, आपको लगता है भगत जी गुरु जी की भक्ति को लोग स्वीकार करते? नहीं नहीं भगत जी, ये बिल्कुल सिख नहीं करेंगे, समाज, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने एक सत्संग में ये भी कहा है उस समय हम्म, कि वो जो नियम जो है ना 34 जो ये सतनाम के नियम है, आप उसको हाँ। पढ़ना, नियम नंबर 9। हम्म, उसमें लिखा हुआ कि सिख समाज को छोड़ के कोई भी व्यक्ति संत रूप में ये दाढ़ी और ये बाल नहीं रखेगा। हम्म। क्यों कहा परमात्मा ने उस समय? तो उन्होंने मानना ही नहीं था उस टाइम पे। भगत जी, क्योंकि सिख समाज कोई परमात्मा की तो भक्ति वो कर नहीं रहा था, हम्म, लेकिन सेवा भाव उनके अंदर जबरदस्त था, क्योंकि नानक जी ने वो भक्ति का बीज बो दिया था, जी पांचों जी यज्ञ का। जी उनमें जितना उनमें सेवा भाव है ना, जी। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मतलब ज्ञान नहीं है और हम्म, उस व्यक्ति में यदि सेवा भाव बहुत ज्यादा है भगत जी, उससे 2 गुना ज्यादा उसके अंदर अहंकार होता है, हम्म, बिना परमात्मा की उसकी शरण के। हम्म, वो कहते हैं ना कि गरजने वाले वही मतलब भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, हम्म, और जो भौंकते नहीं है ना वो ऐसा काटता है, अगला ध्यान रखता है सात हम्म, सात जन्म। जी जी। तो उस समय परमात्मा ने उस चीज को उनको मतलब कि छूट दी थी। हम्म, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल। कब तक दी थी? कि जब तक आप इस भक्ति मार्ग को और भगवान को ना पहचान लो, जब तक आप अपने अंदर भगत के गुण और दासातन
ना लेके आ जाओ। जी, जी। फिर परमात्मा ने क्या, जैसे यहाँ पे संत आते हैं, नाम हुँ, ले लेते हैं, फिर हम उनको हुँ, कहते हैं कि भैया ये तुमने ये सिर पे बाल और ये दाढ़ी नहीं रखनी है। तो हुँ, गुरुजी ने कहा कि वो क्यों बोला? परमात्मा ने कहा हुँ, कि सिर पे बाल रखो या ना रखो, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हुँ, लेकिन हम जीव हैं, हम भगवान नहीं हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि वो पहचान बनी हुई है वो समाज में, वो संत रूप की। हुँ, हुँ, उस वेशभूषा को देख के कोई भी आपको नमन करेगा, महाराज, बाबा जी, हुँ, धोक धोक आशीर्वाद दो जी। हुँ, हुँ, तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम उसी वेशभूषा को रखोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार हुँ, रहेगा। वो कुबद हुँ, का वो वो गढ़ है। अगर तुम हुँ, वास्तव में, अगर तुम उस मतलब संत पदवी से हटके तुम अगर अपनी भक्ति करने लग गए हो, मतलब कि भगत बन के, तो फिर हुँ, तुमने संत रूप ही तुमने धारण करना पड़ेगा। जी, इसलिए वो हमारे अंदर से वो जो अहंकार जो होता है, थोड़ा बहुत जो वो बचा खुचा, उस हुँ, अहंकार को निकालने के लिए, भगत जी, उस मान बड़ाई को निकालने के लिए हुँ, हुँ, परमात्मा ने ये कहा था कि जो मेरे से नाम ले लेगा, उसके हुँ, बाद वो ये दाढ़ी मूछ ये केस वगैरह नहीं रखेगा। जी, जी, ठीक है। अब भगत हुँ, जी 27 साल हो गए। हुँ, हुँ, अब ये दास को भी संदेशा देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अगर भगत अगर वास्तव में अगर ज्ञान को आधार अगर बना लिया है तो। लेकिन जी, उस चीज को परमात्मा रिवीजन जरूर करवाएगा, याद जरूर दिलवाएगा कि बेटा अब तो आंख खोल ले। हुँ, हुँ, अब थोड़े 20 साल पहले वाला समय है। जी, जी, अब क्यों ये 1 किलो का बोझ अपने सिर पे लेके घूम रहा भाई तू? बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? ये क्यों चली थी ये चीजें उस समय? जी, जी, हैं? अरे उसका इतिहास था भाई। आज तेरे हाँ, सामने वो परिस्थितियां है क्या? तो आज उस तेरे समय तो वो तो मजबूरी थी आज ना उस तेरे टाइम पे तो एक, आज तेरी मुगलों के साथ में मतलब वही तो बात है ना। लाठियों से लड़ाई है क्या, जो कोई तेरा सिर फोड़ देगा? वो तेरे सिर बचाव हाँ, के लिए थी उस समय, उन हाँ, वो तो आत्माओं के लिए। मजबूरी थी उस टाइम पे। हैं? हुँ, हुँ, क्यों अपने सर पे ये फालतू का ये अरे भगत जी, हुँ, परमात्मा ने क्यों, ये बहुत सारे रीजन है, परमात्मा ने क्यों मतलब बिल्कुल 3 युग में परमात्मा ने खुद ने दाढ़ी मूछ रखी। जी, जी, आज परमात्मा क्यों मतलब बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह है? जी, भगत जी, जी, भगत हम जी। किसको देख के चलेंगे? हम उस सिख समाज की परंपरा को देख के चलेंगे या अपने भगवान को देख के चलेंगे? क्योंकि भगत की भूमिका तो हुँ, हुँ, भगवान भी तो कर रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने भगत जी किसको देख के चलना होगा? और तो भगत जी अपने भगवान को देख के चलना तो क्योंकि अगर उससे हम बड़ा उनको याद हुँ, दिला दें ये चीजें, हुँ, हुँ, भाई मेरे तो कोई घर से कोई मेरा कुछ वो मेरा कोई डीजल तो जा नहीं रहा कि अगर कोई सरदार अगर सर पे अगर अपने अगर वो पगड़ी बांधेगा तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसका कितना समय बर्बाद होता है उस आत्मा को पगड़ी बांधने में, उन बहुत बालों को संवारने में। टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। अरे आप, कोई आदमी ताश खेल रहा है, आप वहां बैठ गए तो आपने कोई जहर पी लिया क्या? लेकिन परमात्मा ने मना क्यों किया? अगर तू 5 मिनट भी बैठेगा तो तेरा समय बर्बाद होगा। समय वो बर्बाद होगा, पगड़ी सही बात बांधने में है। उसको कितना टाइम लगता भगत जी? वो बाण हुँ, संवारने में उसको कितना टाइम लगता भगत जी? और वो और हर बड़े-बड़े आदमी बालों फिर में उसको दुखी भी तो क्या रहता है वो। कहेगा? सरदार जी। और आम संगत में आएगा तो भगत हुँ, जी उनको लोग एक विशेष अट्रैक्शन की दृष्टि से देखते हैं नहीं देखते हैं? और यार हुँ, सरदार जी भी आ गए, अरे 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 अरे। मतलब आप एक तो बिहार के पतले से काले पीले से भगत को देखो और एक हुँ, सरदार 6 फुट का है लेके अपना वो पगड़ा अपना दाढ़ी बिल्कुल सेटिंग करके आ रहा है। और वहां जो हुँ। 20 भगत बैठे हैं भगत जी, वो किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे? वो ऑब्वियस सी बात है जो न न्यारा सा दिखेगा। वो कुबद का वो गढ़ तोड़ने के लिए परमात्मा ये मैसेज डलवा रहे हैं। हर चीज भगवान नहीं बताएगा भगत जी। भगत जी एक ये बात दास की ये थी हम्म, कि जैसे हम पहले से ही जैसे परमात्मा ने जो प्रेरणा करी थी कि हमें आरतियाँ खुद करनी है। जी जैसे गुरु जी की आवाज़ में नहीं करनी। जी। फिर सवाल आया भक्तों का कि अनपढ़ भाई-बहन कैसे करेंगे? हम्म ठीक है? तो जैसे एक वीडियो हम भक्त भाई की आरती करते हुए वीडियो जैसे आपने डाली हम्म कि अनपढ़ भाई-बहन इस तरीके से कर सकते हैं। हम्म एक तरीका तो ये है कि जो भी अनपढ़ भाई-बहन है, बाकी घर वालों के साथ कर सकता है वो उनके साथ। हम्म दूसरा कि हमने जैसे आपने आरती बनाई कि इस आरती के साथ-साथ भी कर सकता है। हम्म तो दास का सिर्फ थोड़ा सवाल वहाँ पे ये था कि हम्म जब या तो वो कर ले बाकी भाई-बहनों के साथ, घर वालों के साथ। हम्म दूसरा उसको अगर हमारी आवाज़ के साथ ही आरती करनी है, तो वो गुरु जी की आवाज़ लगा के कर लेगा फिर वो। हम नहीं कह सकते ना ये बात उसको, क्योंकि हमने कह दिया तो फिर हमने भी कर ली, फिर बात तो वही है। हम खुद क्यों कर रहे हैं फिर? हम खुद नहीं कर रहे, हम दूसरों को हम सलाह कैसे दे देंगे भगत जी? मैं खुद में शराब नहीं पीता, मैं दूसरे को मैं कैसे सलाह दे दूंगा? ये तो उसकी समझ पे है, अगर वो करना चाहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
बिल्कुल। अभी देखो बात पता क्या है यहाँ पे भगत तो जी। हम भगत जी हमने कब मना किया कि जो गुरु जी के साथ करेगा वो मतलब वो भगत नहीं कहलाएगा? जी जी जी। हमने तो भगत जी, अब तो लोग इसी चीज को तो नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। अरे हम केवल मैसेंजर हैं, हम संदेशवाहक हैं, हम कोई मतलब कि फॉलो करवाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल हमने बिल्कुल। हमें जो समझ में आया परमेश्वर के ज्ञान आधार से हम हम्म। उस चीज को फॉलो कर रहे हैं हम्म। और हम दूसरों को हम संदेशा दे रहे हैं। अब जी भगत जी। जी मार्केट में तो भगत जी जो कंपनी जहर बनाती है वो तो जहर ही बनाएगी ना। हम्म। और जहर वो कहाँ पहुंचा देती है? मेडिकलों पे। वो वो ये तो थोड़ी है। कह रही है वो कंपनी जहर बना के कि भाई तुम भी खाओ इस चीज को। हम्म। जिसने आवश्यकता होगी जाके खा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना सा काम है भगत जी, अब इस चीज में कोई विरोध पैदा कर दे कि बिल्कुल। भाई जहर क्यों? अरे जहर भी जरूरी है भैया। हाँ, यहाँ अगर कोई चीज है बनी है तो वो कोई न कोई टाइम पे वो भी काम आती है। जी जी। अब वो जिसको जरूरत होगी वही तो खाएगा उसको, आम आदमी थोड़ी खा लेगा जाके मेडिकल पे लेके। तो वो तो है। मुझे मुझे 3 समय की आरतियां खड़ी होने की जरूरत महसूस हुई। मुझे हम्म। सर पे सम्मान रूप में, आदर रूप में, क्योंकि मैं पाठ कर रहा हूं भाई। मेरे लिए गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब महत्व नहीं रखता इतना जितना मेरे लिए मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा 3 समय का जो मुझे जो ये पाठ दिया गया है। हम इस हम्म। पाठ को महत्व नहीं दे रहे, इसीलिए तो हम मार खा रहे हैं। क्या कहा जी गुरु जी। जी ने नित्य नियम में शुरू में प्रार्थना में? हम्म। जो इसका जो कि हमारे कुछ रोग ऐसे हैं जो जो इन वाणियों के पाठ करने से भी कटेंगे, लेकिन भगत जी हम उसको मतलब कि विधिवत करेंगे वो तब कटेंगे। हम्म। हम उसको विधिवत करेंगे तब कटेंगे ना, या मोबाइल में लगा के छोड़ देंगे और हम अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो कटेंगे। हम्म। अरे हम रोटी सामने रख के हम खुद खाते हैं या फिर मतलब कि दूसरा खाता है कोई हमारी रोटी? हम्म। हम खुद खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा ना। या जी सामने जी। हमने टेलीविजन लगा दिया और उसमें नाना पाटेकर उसके अंदर जो मतलब कि भोजन कर रहा है तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल। तो यही चीजें हैं भगत जी, हम केवल संदेश दे रहे हैं। वी आर ऑल ऑफ द मैसेंजर। बिल्कुल। अब उस वही चीज देखो। को कोई माने तो हम्म। माने, नहीं माने तो नहीं देखो माने। भगत जी दास को तो देखो 100 बातों में एक बात ये है हम्म, कि दास को अगर किसी की बात को समझ में आ जाए तो दास उसको एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। ठीक है। बिल्कुल। मन मुटाव वाले तो परमेश्वर की दया से बहुत पहले की ये सोच है कि मेरे मन में किसी का मन मुटाव वाले तो बात कभी आती ही नहीं। मालिक ने हम्म, पहले का स्वभाव ऐसा बना रखा है। हम्म, तो देखो भगत जी दास को तो एक डर रहता है, इसमें आपका दोष नहीं है। हम्म, क्योंकि मैंने एक बात पहले भी जिक्र की थी, मैंने वहां भी जिक्र की थी जब हम हम्म, जयपुर में थे, कि पवन भाई आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो, ऑडियो डालते हो, हम्म, कि हर बार तो करना देखो जरूरी भी नहीं है। बंदा हम्म, हर बार ये बात बोले, मगर हर मतलब लगभग आप बोल जाते हो ये बात कि हम्म, देखो दास जो भी बात कह रहा है ऑडियो वीडियो में, आप उसको ध्यान से सुनो, हम्म, समझो। अगर आपका दिल मानने ज्ञान आधार से है तो इसको आगे शेयर करो। जी। ठीक है। और अगर दास ने कुछ गलत बोल दिया बाई चांस उस ऑडियो वीडियो में या जो भी लाइव में, और हम्म, आपने बिना देखे सोचे समझे उसको हाँ आगे तो शेयर आप करोगे दोषी तो होंगे उसके। आप दोषी होंगे। ठीक है। हम्म, तो अब एक चीज तो ये होगी, आप तो मतलब एक तरह से सेफ हो गए यहाँ पे जी मालिक की दया से। जी ठीक है। जी। दूसरी चीज क्या है कि मान लो इसमें क्या दिक्कत है कि दास को एक ही डर रहता है यहाँ पे हम्म, कि संगत कहीं बेवकूफी ना कर दे, यहाँ पे जो आसक्ति वाली बात हो जाती है। अब हम्म, संगत ये गलती करेगी तो दास को अभी जैसे मर्जी सोच लो आप इस चीज को, हम्म, दास को संगत के लिए डर लगता है। आप तो ठीक है मालिक की दया से अच्छी सेवा कर रहे हो, मालिक की दया से अपने कर ही हम्म, रहे हो 7 साल से। हम्म, तो दास को इस तरीके से डर रहता है, इसलिए दास बीच में रह रह के कोई ना कोई संगत के लिए मैसेज डालता है कि तुम लोग आसक्त मत हो जाना इस चीज के ऊपर। हम्म, ठीक है। क्योंकि संगत आपने संदेश दे दिया, जैसे अभी ये बात समझ लो कि जो अनपढ़ भाई बहन है, हम्म, अगर वो परिवार के साथ नहीं कर रहे तो हम्म, हमारी जैसे हमने आरती बनाई उससे कर लेंगे, हम उनको वो भी नहीं बोल सकते कि आप गुरु जी के साथ कर लो। जी जी। मगर संगत में क्या करती है देखो, जैसे मालिक ने वो तीन होता है ना, 3 तलाक वाला जो था, 3 बार जय क्यों बोली जाती है। हम्म, अब संगत जैसे कोई भी मैसेज देखना फेसबुक पे वो 3 बार लिखने लग गया है वो। ठीक है। दास को उससे समस्या नहीं है। हम्म। और भी मैं छोटी वो तो बातें कुछ। देखो सुनो भगत जी, हम्म। मन कर्म वचन बताया ना परमात्मा ने। जी जी। और वो चाहे लिखो चाहे बोलो बात तो भगत जी एक ही है। हम्म। गुरुजी ने एक सत्संग बताया ना कि मैं एक बार गया था, उसका मतलब कि मौन व्रत था। हम्म। और वो लिख उसने लिख के हाँ, और लिख उसने लिख जब के मैं बता रहा आश्रम में था। गया तो उसने एक भगत से पेन कॉपी मंगाया और उस पे लिखा कि हम्म। भाई भगत आया, भगत को चाय पानी पिलाओ। चाय पानी पिलाओ। फिर उस पे लिखा कि हाँ भाई क्यों आए हो, क्या कब काम है? आए। तो कब गुरुजी ने आए। क्या कहा, अब तूने वो लिख दिया और चाहे बोल दिया, बात ये कि ये तेरे अंदर तो वो चीज आई गई ना। हम्म। है तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं, अगर वो लिख रहा है तो ले, तो वो भी तो एक भगत जी मैसेज देखो।
हम कोई भगत जी अपनी प्रेमिका को कोई मतलब की कोई वो लव लेटर तो कोई लिख नहीं रहे। जी भगवान का जयकारा है तो लिख रहे हैं ना। एक बार लिखेगा तो उसका लाभ है, 2 बार लिखेगा उसका भी लाभ है। नहीं, आप मेरे मेरी बात समझे नहीं, मैं क्या बोल जी। रहा, अब मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था। हम्म। कि दास को उस आपके लिए नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भगत गलत लिख रहे हैं। मेरे को सिर्फ जो एक डर रहता है दिमाग में मालिक कि यही रहता है कि भगत भाई बहन कोई आसक्ति ना कर बैठे। मेरे को उनके लिए डर रहता है, इसलिए मालिक के जैसे दास देखो पोस्टर भगत जी, बनाता है कि तुम लोग अब भगत सुनो, भाई वाला प्रेम रखो। अब सुनो। हम्म अगर हम कोई संदेशा संगत में दे रहे हैं, हम्म। अगर उस पे कोई नहीं अमल करेगा, कोई नहीं चलेगा, नहीं हमारी बात मानेगा, तो फिर उस संदेशे का फिर मतलब भी क्या हुआ? और अगर कोई संदेश को मान रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो हम उसको वहां पे आसक्ति का नाम दे देंगे, तो फिर भगत जी बात कैसे बनेगी? भगत जी इस तरीके से आसक्ति नाम नहीं दिया दास ने। अब आसक्ति देखो तो उस इसके समय, दो सुनो कारण भगत है। जी, सुनो सुनो, हम्म हम कोई गलत संदेशा तो दे नहीं रहे ना। हम्म उस चीज के कारण यदि कोई फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है। हम्म अगर मैं कोई, मान लीजिए मैं कोई मतलब कि मनमुखी रूप से मैंने अपना कोई आश्रम खोल लिया, मैं लोगों से ज्योति पाठ का पैसा लेके मैं उनका पाठ कर रहा हूँ, हम्म। या मैंने संजय की तरह मैंने बखेड़ा कर दिया, और भगत उस जी समय आपकी तो लोग बात यदि ही नहीं, वो, भगत जी आपकी बात नहीं है, तो फिर आप तो कोई सही आसक्ति आप। नहीं है भगत जी मेरे ऊपर। वो किस चीज को लेके आसक्ति करेगा? ना मैं कोई संत बन के बैठा जो भगत जी मेरे ऊपर वो आसक्ति काल का करेगा। लोक है ये ना सुनो, ना मैं ऐसा कोई मतलब कि धनवान व्यक्ति जो मेरे हम्म, ऊपर वो आसक्ति करेगा, ना मैं ऐसा कोई सुंदर व्यक्ति जो मेरे ऊपर वो आसक्ति करेगा। वो किस चीज के प्रति आसक्ति करेगा? सबसे पहले आप लोग थोड़ा ये तो विचार करो कि पवनदास के अंदर वो कौन सी वो क्वालिटी है जिसके कारण भगत उसके ऊपर भगत जी आसक्त होंगे। कई भगत तो देखो, आप इस चीज को समझना, मैं भक्तों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ये चीज। हम्म। कई भगत इस बात को इस तरीके से कहते हैं हम्म। कि हमें पहले मतलब हमें सत्संग, हम कम मतलब सत्संग हमें समझ में नहीं आ रहे, मगर पवन के मतलब हमें समझ में आ जाते हैं जब पवन भाई कुछ समझाते हैं। तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं भगत जी, इसमें वो गलत कहाँ कह रहे हैं? नहीं गलत नहीं कह रहे, मैं वो बात नहीं म- कर रहा हूँ। मेरे को तो खुद को गुरुजी के सत्संग समझ में नहीं आ रहे थे, और कितने भाई हैं, आप जी उनका आकलन कर लो। वो तो है ही। अगर परमात्मा ने किसी को खड़ा करके निमित्त बना दिया उन चीजों हम्म को समझाने के लिए। हम्म। हम एक बात बताओ, हम स्कूल जाते थे जी जी। और वो पुस्तक तो हमारे माँ बाप हमारे को पहले ला के दे ही दिया करते थे। हम्म। क्या हमें वो गणित के सूत्र हमारे समझ में आ रहे थे क्या? नहीं हम तो जब अपने स्कूल आप। में गए, वहां पे टीचर ने हमारे को पढ़ाया, हम्म। तब हमारे को समझ में आए ना। जी जी। लेकिन टीचर पे आज तक कभी किसी ने आसक्ति भगत जी की? क्या वो अपनी नौकरी के मकसद के लिए पढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कभी किसी की आसक्ति हुई उस पे, टीचर पे? नहीं नहीं। तो भगत जी इन चीजों को हमें यहाँ समझना पड़ेगा। और आज अगर वो ये बात बोल रहा है, वो समझ रहा है, वो क्या कह रहा हम्म। है कि गुरुजी के सत्संग हमें मतलब पवनदास जी की वीडियो के बाद में समझ में आने लगे हैं। तो बिल्कुल। आप इस चीज को देखो ना कि उसको सत्संग समझ में आने लग गए। और जब हम्म। सत्संग समझ में आने लग गए तो मुझ पे आस्ते कहां कर लेगा वो? जब और सत्संग एक समझ में आ गए तो फिर वो परमात्मा को समझेगा ना। भगत जी एक लास्ट लास्ट चीज थी मेरी, वह जी। बात समझ गया आपकी जिस तरीके से आप कह रहे हो। हम्म। कि आप वैसे तो आपने मेरे हिसाब से इसका जिक्र कर दिया था, मगर दास वो वीडियो देख नहीं पाया। उसकी हेडिंग हम्म। मेरे मैंने पढ़ ली थी। हम्म। अब संगत को जैसे कई कई मैसेज आते हैं कि मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए, मगर पवन का चेहरा बन गया, या पवन के रूप में दर्शन हुए। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं उस भगत की आसक्ति है ना, तभी परमात्मा उसको उसी तरीके से दृढ़ कर रहे हैं। तो फिर तो बहन को जो सपना आया, जो 2-3 दिन पहले, कि दास भी हम्म, परमात्मा के सामने उसी प्रकार बोल की मुकुट पहन के मालिक के पीछे खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जी। बहन की भी मेरे ऊपर आसक्ति है, तभी उनको सपना आया। नहीं उसको इस तरीके से नहीं आया, उनको किसी किस भी तरीके से तरीके आया से आए, था। लेकिन आया ना सपना परमात्मा के साथ में खड़ा हुआ। तो बहन जी क्या कहते हैं भगत जी, कोई भी हो, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ मधु के भगत की बात, नहीं, कोई भगत तो मेरे को कई बार मैं बात मैसेज आते हैं बता ना। रहा हूं। अगर मत नहीं, मेरे कहने को, मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि मात्र इस पवनदास का सपना आना ही अगर आसक्ति है, तो हम्म। फिर तो मतलब बहन को भी मतलब की आसक्ति थी मेरे ऊपर, वो तभी सपना आया फिर, इसका मतलब। भगत जी चाहे और किसी अगर को भी बहन को आया हो। आसक्ति नहीं थी फिर भी सपना आया, तो फिर हम हम्म, उसको आसक्ति का नाम हम उसको क्यों दे दें? अब विचार करो भगत जी। कई भगत जी पता है क्या बोलते हैं हम्म। कि हमें तो ऐसा लगता है कि पवन जी तो चले गए सतलोक, उनके शरीर में गुरु जी बैठे हैं पवन रूप में। वो अब भगत अगर जी बोल रहा है या बोल रही है, तो भगत जी वो तो वो उसके विचार हैं, वो उसकी कमजोरी है ना। तो भगत जी आपसे आपको दास कुछ कह नहीं रहा ना, मैं मतलब ऐसे ऐसे जो कुछ ये मिले जुले विचार आते हैं ना, तो मैं दास को कई समझ रहा बार हूँ आपकी चिंता बात को। बनती है। मैंने पहले ये बात बोल दी आपसे बात करने से पहले कि बहन 20 लाख की संगत है। हम्म। हर आदमी कल को अपने अपने विचार अपने अपने हिसाब से बताएगा। आप जी किस किस की शंका का समाधान करोगे, मुझे ये बता दो। जी भगत जी हम तो कौन करने वाले, हम खुद ही विश्वास मर्यादा में रह के भक्ति करना ही और कोशिश है अगर भगत जी। किसी को अगर मेरे सपने आ रहे हैं, हम्म। अब बहन को तो कजोड़ जी का भी तो सपना आया था रात को।
तो बताओ हाँ हम क्या ये मान लें कि बहन की मतलब कजोड़ जी पे आस्था हो गई? देखो भगत जी, वो तो देखो सही बात है आपकी। तो इन भगत चीजों जी को कुछ समझो भगत मिली जी। अब मिली जुली परमात्मा वो ये बातें संकेत हैं क्या ना देना सामने। चाह रहे हैं? अब दास ने बहन को समझा दिया कि भाई आपको परमात्मा ने स्वप्न में दास को क्यों दिखाया, और हम्म फिर आप कह रहे हो कि दास का जो है मतलब कि स्वरूप जो मतलब कि वो खंड हो गया। हम्म तो परमात्मा, क्योंकि बहन का ये सवाल था कि ये पवन है कौन, हम्म तो परमात्मा ने यही तो दिखाया कि ये जीव है, कुछ मैं नहीं है, हूं मतलब मिट्टी अविनाशी, है, मिट्टी क्योंकि का मैं खंड बना। नहीं हुआ हम्म। है। और ये जो मेरे जो पीछे खड़ा वो खंड हो गया, तो ये है नासवान, ये आत्मा है और मैं परमात्मा हूं। और जी अपने जी। साथ में खड़ा होकर दिखाया, इसका मतलब कि जो भूमिका मैं निभा रहा हूं वही भूमिका ये निभा रहा है। अभी तुम आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करो। स्पष्ट नहीं कहेगा परमात्मा, ध्यान रख लेना भगत जी। स्पष्ट तो वो खुद नहीं करा भगवान होने के बाद कि भाई मैं हूं भगवान। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। अब जो भी दास की 4-5 बातें थी, देखो अब खुल के बात होगी। हम्म ठीक है। हम्म। आपसे एक प्रार्थना थी, अगर आपके पास अभी समय हो तो। समय मेरे पास खूब है भगत जी, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो भगत जी आप 15-20 मिनट का टाइम दो, मालिक के जैसे भंडारा कर लेते हैं एक बार। हाँ जी हाँ जी। तो कजोड़ भाई से भी बात कर लें। अब देखो फिर सारी बातें रिपीट नहीं कर पाएगा दास भगत जी, जो अब भगत जी आधे अपना घंटे से तो हो रही देखो भगत भगत जी, जी। अपना तो और सारी सारा जो बातें रिपीट नहीं होंगी तो फिर उनकी समझ में नहीं आएगी। जितनी जितनी भी आप, या तो आप दोनों आपस में कर लो, या दास कॉन्फ्रेंस को लगाया था, अब जितनी भगत भी जी आप लोग देखो, कर सकते सुनो भगत जी, हैं। देखो कई बात है भगत जी, मैं अब क्या बताऊं भगत जी, मैं देखो भगत जी, आपकी बात मैं समझ गया, आप जो कहना चाह रहे हो। समझो इन चीजों को। अगर हम भी अगर ऐसा करेंगे तो मैं कह रहा हूँ संगत में संगत क्या समझेगी भगत जी? तो भगत जी तभी मैं कह रहा था कि कॉन्फ्रेंस में बात करने का थोड़ा अलग होता कितनी है। बार करोगे बताओ, क्या कल को दोबारा हो जाएगा फिर? अपना प्रयास कर लेते हैं भगत जी, होगा आखिरी बार। भगत जी, हम ये तो हर रोके बार नहीं रहेंगे होगा। ना। ये भगत जी अपने संस्कार और आध्यात्मिक यात्रा है भगत जी। और भगत जी आपका दास ने ऑडियो सुन लिया था, वो दास समझता उस चीज को कि हर एक आत्म का संस्कार है। अब उस मगर दिन भगत जी जब अपना कजोड़ जी प्रयास जब करने में क्या मैसेज जब हर्ज है। भेज रहे, सुनो भगत जी, हम्म जब कजोड़ जी उस दिन मैसेज भेज रहे थे, हम्म और मैसेज में वो बहन थी, उसने कहा कि भाई मुझे सपना आया, तो कजोड़ जी ने क्या लिखा था उस ग्रुप में कि भाई अब ये सपनों पे आधारित हो गए। हम्म और आज जब बहन जब उसको सुनाएगी ये सपना, हम्म तो भगत जी वो दुखी होगा या उसकी आत्मा प्रसन्न होगी कि भाई गुरुजी आपके घर पे आए थे, हाथ धो रहे थे? मैं हम्म वही कहना चाह रहा हूं, जब हमारे लिए कोई अच्छा होता है तो चाहे वो बुरा हो, वो बिल्कुल सही है। और हम्म। दूसरे के लिए हो रहा है तो उसमें मतलब की जलन क्यों भाई? तो वही बात है भगत जी, पता क्या होता है, देखो सब परमात्मा के बच्चे हैं। देखो बातचीत करने से परमात्मा, सब देखो परमात्मा कहता है ना कि मैं ही वक्ता, मैं ही श्रोता। तो भगत जी परमात्मा भगत जी कितनी सारी बार भूमिका करोगे? निभाते हैं। आदमी एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है भगत जी, फिर वो मतलब की हैबिचुअल नहीं करना भगत जी। अब इतना समय भी नहीं, हम ये थोड़ी देखो कि भगत आपस जी, में वो करेंगे तो फिर वही देखो होता रहेगा। देखो एक चीज है, जयपुर में भी जिस तरीके से कहाँ हमारी उस तरीके से बात हो पाई थी, आखिरी दिन थोड़ी बात हुई थी। अब भगत जी कितनी और बातें तो हो गई थी लाइव में, और क्या चल रहा था वहां सारा, फिर बैठ के भी सारा डिस्कस हो ही गया था वो। और भगत जी एक हम्म एक मंत्री विधायक टूट जाता है ना मुश्किल से, उनकी 20-20 मिनट की मीटिंग होती है उनकी, लास्ट 1 घंटा मान लो। हम्म 1 घंटे में वो जगत वाला आदमी सेट हो जाता है। हम्म। अब हम यार भगत होके फिर इस तरह से वो मतलब पहाड़ जैसे वो होंगे तो फिर क्या देखो भगत जी फायदा? दास का तो ये फिर तो मानना उसका है एक ही कि तरीका है जो दास ने दिन में बोल दिया भाई। हम्म फिर तो वही तरीका जैसा दास ने जो पहले अपना रखा था अपना। हम्म। दास जब शुरू में खड़ा हुआ था तो सब विरोध में थे ना। जी जी। एक भी व्यक्ति मुझे सत्साहिब तक नहीं करता था, मेरी बात का समर्थन तो दूर की बात है। हम्म मैंने क्या किया था उस समय? अपने भगवान पे विश्वास किया, और मैंने हम्म। आंख नाक कान बंद करके जो सेवा जो मुझे दी थी भगवान ने, मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया। जी जी। तो बस तो मुझे वही करना पड़ेगा एंड में। मैंने बहन को मैंने दिन में जो भी बात हुई थी छोटी सी, मैंने जो ऑडियो डाला था, मैंने हाँ बहन मैंने को मैंने सुन लिया, बोल दिया था। सुन लिया भाई बस वो। तो वही करना पड़ेगा भगत जी दास को, दास हम्म। विरोधाभास में, मनमुटाव में, खींचातान में। क्योंकि आगामी समय में भी क्या है क्या नहीं होगा भगवान ने तो बता ही रखा। बाकी बहन को भी रात को दिखा दिया परमात्मा ने। वो तो भगत जी देखो, इनको भी दिखा दिया मधु भगत तो को, भगत जी बाकी हम क्यों, फिर क्या फायदा? फिर ठीक है, जिसको जैसे समझ में आ रहा चलो फिर। सबके सबके भाई जैसे जैसे जिसकी सोच है, जैसे जिसकी भक्ति है, वैसा अपना परिणाम वो भोगेगा। फिर हम क्यों ठेकेदार बने? फिर हमें उचित लगी वो हम करेंगे, उसमें को चाहे लोग स्वीकार करें या ना करें फिर। ठीक है भगत जी, दास का तो यही सुझाव था कि एक बार उनसे देखो बात हो सुझाव जाती ना। आपका हमने माना भगत जी, और सुझाव था तभी तो दास भी जयपुर में आया, आप लोग भी आए, बैठ के बातचीत हुई ना। जी जी। और आप एक बात बताओ, अगर आप लोग नहीं होते साथ में, हम्म। हैं? जी जी। और एक चीज को भगत जी थोड़ा सा और हम लोग मतलब कि जो है भूल जाते हैं भगत जी। जी जी। आप
कोई भी आज चाहे कजोड़ जी हो चाहे कोई भी हो, हमने ये भी तो विचार करना चाहिए कि हमारे को डायरेक्ट मतलब कि भगवान ने आके सेवा दी थी या फिर मतलब कि पवन भाई को निमित्त बना के हमारे को मतलब कि जोड़ के रखा बिल्कुल सेवाओं के बिल्कुल। लिए। वो तो एक कड़ी है, तो कड़ी बना कड़ी के है तो रखा है फिर उस आपको। कड़ी का भगत जी फिर मतलब कि देखना चाहिए ना, फिर आदमी में इतना फिर वो कॉमन सेंस भी होना चाहिए। हम्म। अब वही बात है, आदमी 4 दिन किसी के पास में जो है मतलब कि ड्राइवरी सीखता है, छठे दिन सोचता है मैं ले आऊं गाड़ी। हम्म। ये नहीं होना चाहिए भगत जी। हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं। और ऐसा थोड़ी कि मैं कोई संत बन गया कि भाई चलो ठीक है, अब भाई अब तो हमारे को पवन का साथ छोड़ देना चाहिए। अरे मैं तो खुद भगत जी संगत के अंदर मतलब कि कुत्ता बन के रह रहा हूँ, बताओ। उसके जी बाद जी। भी अगर मेरे प्रति अगर कोई इस तरह के भाव या सोच आएगी तो वो तो फिर हम्म। खुद उस आत्मा की अपनी कमजोरी है भगत जी, उसको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जी। तो बल्कि एक एक समाधान जो मेरे दिमाग में है, ये हो सकता है, हम्म। अगर आज आपस में ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी तो या फिर उनको जो सवाल है, उनके जो संशय है, वो आपको एक बार में लिख के या ऑडियो डाल सकते हैं, आप उनको नहीं जवाब दे भगत सकते जी, हो, देखो ये हो उनको सकता लाइव है। देखना पड़ेगा अगर उनको अपने संशयों का निवारण अगर करवाना है तो। दास सार्वजनिक तौर पे करेगा भगत जी, पर्सनली किसी के पास जाके नहीं करेगा। करना था वो कर दिया। हम्म। मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है भगत जी, ना मैं आपके लिए कोई स्पेशल होना चाहिए, ना जी मेरे जी। लिए आप लोग कोई स्पेशल हो भगत जी। जैसे जी आम जी। संगत का होता है उसी प्रकार होगा। ये समदृष्टिता का मार्ग है भगत जी। बिल्कुल भगत जी, एक एक खुद आदमी आज को तो। समझाने के लिए मैं अपना समय दे के अपना जेब से किराया भर के नहीं जा सकता भगत जी। ये सोशल मीडिया इसीलिए दी है ना भगवान ने। जी जी। और एक बात बताओ, हम्म। गु, गुरुजी ने कहा कि हम पहले गांव गांव जाके मतलब सत्संग करते थे। जी जी। तो क्या होता था, वहां पे 20 आदमी सामने आके बैठ जाते थे हम्म। और गुरुजी की बात तो सुनते नहीं, उससे पहले 4 सवाल और ठोक देते थे। और जी एक जी। आधी आत्मा कोई समझने लायक होती थी उसको भी नहीं समझने देते थे वो लोग वहां पे, हम्म। क्योंकि समर्थन में कम होते थे और विरोध में वहां पे ज्यादा विरोध होते थे में। वो उकाड़ के दूत। तो हम्म। परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने एक तरीका अपनाया मालिक की प्रेरणा से कि हम्म। क्यों ना हम लोग एक आश्रम ले लें हम्म। और हम लोग जो मतलब की डीवीडी भर दें, ये मेमोरी हम्म। कार्ड भर दें, ताकि हम्म। 4 घंटे सामने कोई टीवी में लगा के सत्संग अगर सुनेगा तो सुनना उसकी मजबूरी हो जाएगी, वो वाद विवाद नहीं कर पाएगा, वहां पे सवाल जवाब नहीं कर पाएगा। हम्म। और 4 घंटे अगर वो सुनेगा ध्यान से तो हम्म। उसी सत्संग में फिर उसकी सारी शंकाओं का समाधान भी होगा। हम्म। तो भगत जी ये जो ये तरीका है जो लाइव वाला, अगर किसी भाई को शंका है, अगर चाहे कजोड़ जी हो चाहे कोई जी हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने अपने मन से उन चीजों को सब कुछ को मतलब कि भुला के और जो संदेश जो दिए जा रहे हैं ना, उन संदेशों को देखे, वो सुने, क्या पता उसकी भी शंका का समाधान हो उसके अंदर। हम्म। ये तरीका भगत जी। अब आगे का भगत जी आगे का समय देखो, हम सबको पता है। अगर हम्म। हम सेवा सेवा करता रहेंगे तो भी हमारा बचाव नहीं है, भक्ति से बचाव होगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सत्संग। हाँ, हमने भक्ति भी करनी है। और जिसने सेवा करनी होगी वो करे, जिसने हम्म। सेवा नहीं करनी है तो भगवान किसी की सेवा का भूखा तो है नहीं भगत जी। हम्म। कि भगवान हम अगर पीछे हट जाएंगे तो संगत मतलब डूब जाएगी। हम्म। अरे हमें भगवान समझ में आया तो हमने अपना शिष्य धर्म समझ के, और हम्म। संगत वाले हमारा एक परिवार है, हमारा भगत समाज, हमारा भाई बहन है। अगर हम्म। मेरे छोटे से परिवार में सांसारिक वाले में अगर कोई अगर उल्टा सीधा चलता है तो वहां भी हम एक दूसरे को समझाते हैं कि नहीं समझाते। जी जी। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम तो उस जिम्मेदारी का मतलब निर्वाह कर रहे हैं। जी जी। अब उसमें कोई टांग अड़ा के खड़ा हो जाएगा तो भाई हम उसके पीछे नहीं चलेंगे भगत जी। क्योंकि हम्म। ये कोई मतलब कि स्वार्थ का मार्ग नहीं, परमार्थ का मार्ग है। और हम्म। स्वार्थ आदमी का वहां आएगा जहां आदमी संगत के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, या मेरी ऐसी कोई कमजोरी है जो कजोड़ जी को पता है या मधु बहन को पता है, जो मैं उनकी चापलूसी नहीं करूंगा, उनकी हर बात नहीं मानूंगा, तो मतलब मेरे संगत में वो सार्वजनिक हो जाएगा। भगत जी हमने इन चीजों को हमने समझना पड़ेगा। ये राजनीति का मार्ग नहीं है जो आदमी पैसों के लिए मतलब के दल बदल लेता है, वो कर लेता है, विरोध में आ जाता है। ये जी जी। आध्यात्मिक का मार्ग है। हमारा एक कदम सबसे पहले भगवान को दुखी करता है। हम्म। संगत तो बाद की बात है। संगत में तो जिसका जैसा संस्कार भगवान ने जिसकी जैसी चाबी जो भरी हुई है ना, वो तो उसी अनुसार होगा। जी भगत जी, हम भी एक चीज रहें या ना बताना, रहें। एक चीज आपके हिसाब से इस पे बताना एक चीज। हम्म। जैसे कजोड़ भाई ने एक सत्संग भेजा था, हम्म। और जिसमें परमात्मा का जिक्र किया ना, परमेश्वर कह रहे कि इस भक्ति मार्ग में अगर आपका कोई साथी भी हम्म। कोई भक्ति विधि बताता है तो वो नहीं अपनानी। हम्म। आपने सुना होगा वो। हाँ हाँ। हाँ, तो आपके हिसाब से वो परमात्मा का, देखो सही परमात्मा है। का कोई भी बिल चीज परमात्मा की ऐसी नहीं मालिक ने गैर मतलब गैर जरूरी बोली, वो किसी जी। ना किसी घटना घटनी है वो, जी। तभी परमेश्वर ने बोला है। तो आपके हिसाब से आपके मतलब क्या चीज हो सकती है ये? नहीं कुछ नहीं, मैंने तो पहले क्लियर कर दिया भगत जी। हम्म। भाई मालिक के सत्संगों को तो फाइनल मान के चलना है ना।
अगर आपको लगता है कि अगर कोई भगत भाई हमें अगर इस भक्ति मार्ग के विपरीत या गुरुजी के विपरीत है या कोई नुकसानदायक भक्ति विधि दी बता रहा है कोई अपने तरफ से, तो गुरुजी ने तो कह दिया उस बात को नहीं मानना चाहिए। तो बस, तो फिर दास भी तो यही बोल रहा है 7 साल से कि मैं तो कल को अपने सर पे मतलब जूते लेके आरती करूंगा। आपने करना कि नहीं करना ये आपने सोचना भाई। तो मतलब दास को ये था कि मतलब जैसे कोई भी भक्ति विधि बताए तो जैसे सिर पे कपड़ा ढकना, ये क्या एक तरह से भक्ति विधि बताना नहीं हुआ? अब तो अगर मतलब आपको लगता है कि ये भक्ति विधि में बता रहा हूं तो आपने इसको फॉलो फिर नहीं करना है। दास एक चर्चा कर रहा है आपसे कि अगर उस नहीं, तरीके से हम इसको जोड़ के देखें तो। आप ये मत देखो कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे भक्ति मार्ग में। हम्म क्यों शब्द का कोई महत्व नहीं है। अगर जी आपको यदि वो गलत लग रहा है तो आपको परमात्मा की तरफ से क्या दिशा निर्देश है, आप उस चीज को फॉलो करो ना। जी 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 आप उस चीज को फॉलो करो, मालिक ने सीधा सा तरीका बता दिया ना। जी जी अब इन चीजों को समझने के लिए चाहिए भगत जी विवेक। और परमात्मा ने जो सत्संग में जो बोला है ना, हम्म मालिक ने उसके एग्जाम्पल तो दिए आप लोगों की आंखों के सामने। सबसे पहले तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, परमात्मा ने बोल दिया कि अगर आपको पाठ करवाना है तो सबसे पहले अपने गुरुदेव का आदेश लेके पाठ करवाना चाहिए। भक्ति बोध के लास्ट में देख लेना, लिखा भी हुआ है। जी और मालिक का वो सत्संग भी मैंने संगत में खूब भेजा हुआ है। हम्म अगर पाठ करवाओ तो पाठ करवाने से पहले अपने गुरु का आदेश लेना जरूरी है। हम्म तो संगत आज क्या कर रही है और मैनेजमेंट ने वो क्या शुरू कर दिया, तो गुरुजी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से विपरीत काम कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो वो एग्जाम्पल परमात्मा ने किन लोगों के लिए दिया? हाँ ठीक है, बिल्कुल गुरुजी सही की है। भक्ति विधि और ज्ञान के विरुद्ध क्या इन्होंने राजनीतियां नहीं करवाई? बिल्कुल। सामाजिक लोगों के आरक्षणों में नहीं बैठाया? एक गुंडे गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में नहीं बैठाया? उन गुंडों की सीबीआई जांच के लिए भक्तों का दान क्या उन्होंने नहीं लगाया? जी रक्तदान देह दान परमात्मा ने कब कराया और ये कब बताया? और क्या ये उचित है? वो संजय बैठा हिमाचल में जगत गुरु बन के भोग खा रहा है, दंडोत प्रणाम करवा रहा है, घंटा और शंख बचा रहा है। क्या वो घंटा और शंख परमात्मा की उसमें भक्ति विधि में है? जी जी सही कह रहे पवन हैं दास मतलब। की कौन सी भक्ति विधि है, मुझे ये बता दो। और फिर भी अगर किसी को लगता है तो भगत जी वो बाध्य नहीं है, फिर वो पवन दास अपना वो परिणाम भोगेगा, उसमें फिर दूसरे को टेंशन क्या हो रही है इसका? और फिर भी टेंशन हो रही है इसका मतलब फिर उस आदमी की अपनी कमजोरी है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो पवन दास को छोड़ नहीं पा रहा। असली आसक्ति फिर वो है। हम पहले, वही बात है, मैंने रात को भी कहा था मैंने उस भगत को कि हम ये फिल्में देखा करते थे, जब 4 आदमी चोरी करने जाते थे, उनमें से एक कहता था ये यार अगर पुलिस आ गई तो वो कहता था कि भैया पुलिस की बात वो करता है जो पुलिस से डरता है। तो पवन दास पे आसक्ति हो जाएगी इस बात से भगत जी, कौन कौन खाएगा खोप? वो खोप खाएगा जिसके या तो डर होगा। जिसको या तो खुद आसक्त होने का डर होगा या फिर उसको सिकंदर लोधी जैसा रोग होगा। अच्छा हाँ हाँ और तो कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। जी जी। तो भगत जी अब वो कैसे समझाए दास? नहीं भगत जी देखो, जो बातचीत थी दास को समय नहीं लग पा रहा था, वो मालिक की दया से चलो हो गई। दूसरी तो बात, जयपुर की हमारी एक बहन है सारना में, वो जी परमात्मा से आशीर्वाद के समय वहां पे थी, ठीक है, और परमात्मा वहां पे प्रसाद भी दिया करते थे, वो छोटे छोटे वो पैकेट रखा करते थे आश्रम के टाइम पे। आश्रम बरवाला में। तो उसके सिर पे साड़ी नहीं थी, पल्लू नहीं डाल रखा था, वो जी जी पाठ का प्रसाद लेने के लिए गई थी। जी जी तो उसके सिर पे वो चुन्नी नहीं थी, पता नहीं वो भूल गई थी या कि क्या था। परमात्मा ने खुद अपने हाथ से उसका पल्लू उसके सिर पे रखा और उसके बाद कहा कि बेटा ये पल्लू आगे कर, ये मतलब हाथ आगे मत किया करो, ये कपड़ा पकड़ के आगे करो। जी उसके बाद मालिक ने उसको पाठ का प्रसाद दिया था। भगत जी कुछ जी चीजें परमात्मा हमारी कॉमन सेंस के लिए छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? बिल्कुल बिल्कुल। इतने प्रमाण देके क्या परमात्मा ने हमारी बुद्धि के लिए नहीं छोड़ा कि अब तुम मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं? बिल्कुल। क्या इतना समझाने के बाद भी परमात्मा ही कहेगा कि मैं ही वो कबीर हूं जो 650 साल पहले आया था और कोई नहीं है? जब इतना स्पष्ट बोल दिया कि वर्तमान में परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। अब उसके बाद भगत जी अगर उन्हें परमात्मा बता दे कि भाई यही कबीर है, और फिर कोई ये कहे कि यार गुरुजी ने कब बताया, तुम तो गुरुजी की भक्ति के मतलब वो खिलाफ जा रहे हो, गुरुजी ने कब कहा कि मैं ही वो कबीर हूं? अरे भाई गुरुजी ने नहीं कहा, लेकिन गुरुजी के सत्संगों से तू कम से कम निष्कर्ष तो निकाल ले। जी
तो भगत जी कुछ चीजें हमें ऐसे भी समझनी पड़ेंगी। हम्म, अब सर पे कपड़ा रखना, कोई हम भगत जी हेलीकॉप्टर तो कोई सर पे रख नहीं रहे हम्म, जो हमारे से मतलब कि खड़ा नहीं हुआ जाएगा। जी जी। और कल को आप नौकरी के लिए कहीं जाओगे, आपको इंटरव्यू देना है और वहां पे 20 आदमी की लाइन लग रही, वहां भी तो 2 घंटे वहां पे खड़े रहते हैं। जी जी। हैं जी जी। भगत जी सोचना पड़ेगा, कल को ऐश्वर्या राय का कहीं कोई प्रोग्राम है हम्म, हैं, और चाहे कितना कितना थका हुआ आदमी हो और मालूम पड़ जाए कि यार आज तो यहाँ पे अपने 2 किलोमीटर दूरी ऐश्वर्या राय आई हुई है, जी जी। तो वो मूर्ख प्राणी वहां पे दौड़ता दौड़ता भूखे पेट जाता था कि नहीं जाता था, इतना उसको अंदर से वो हो जाता था उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और यूं देखता था जैसे उसके आगे कोई 6 फुट के आदमी खड़े हो ना, और वो हाँ हो जी। मतलब मेरे जैसा, तो यूं मतलब जी एड़ियां उठा उठा के और देखेगा। उसको ये ध्यान नहीं कि मैं दुखी हो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे पैर पे जी। किसी दूसरे का पैर रखा जा रहा, नहीं, वो ध्यान ही नहीं है उसका उधर। उसका ध्यान तो, उसकी सुर्ती तो वहां है कि वो मेरे को एक बार दिखाई दे जाए। दिखाई दे जाए। तो भगत जी हमारा ध्यान, हमारी सुरती, हमारा भाव, हमारा सब कुछ अभी गुरुजी में नहीं है। और नहीं है इसी का कारण है कि हमें इन चीजों के विषय में हम सोच रहे हैं। जी जी। थोड़ा थोड़ा अब मुझे ये बता दो किस संगत में, हम्म। मान लीजिए ये वीडियो मेरा अभी तक कोई मतलब कि 10,000 लोगों के पास में गया है, कौन से वाला? ये वाला। सटकने वाला। हाँ ये सर ढकने वाला, अरे खड़े होके आरती करने वाला है जो भी, ठीक है। ठीक है। हाँ और जी। दास के वीडियो को सैकड़ों भाई बहन फिर अपने चैनलों पे डालते हैं, हम्म। ठीक है। जी जी। भगत जी कई हजारों तक ये चीजें ये हो जाती है। जी और जी। आपने देखा भी होगा लोग उस चीज को एप्लीकेबल भी कर रहे हैं, जी जी। ठीक है। अब सामने वाले में अगर इतनी हिम्मत है, हम्म। अगर वो आदमी को लगता है कि यार ये चीज ये गलत है, हम्म। और भगत जी उसको अगर विश्वास है, अगर उसको अंदर से, अगर उसको कोई ईर्ष्या नहीं है, उसको कोई जलन नहीं है, हम्म। तो वो आदमी डायरेक्ट वीडियो बनाने वाले से बात करेगा या वो थर्ड पर्सन से बात करेगा। उसकी हिम्मत नहीं उसकी मेरे से बात करने की। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि उसको खुद को विश्वास नहीं है कि ये सही है या फिर ये गलत है। जी जी। तो भगत जी इन चीजों को छोड़ो, अध्यात्म में अब भगत जी आगे बढ़ो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम्म। कल को जब परमात्मा का पूरी पृथ्वी पे राज होगा जी जी। और परमात्मा ये शासन अपने ये बच्चों से ही करवाएंगे, हम्म। अरे उस समय हम 4 आदमियों को संभाल नहीं पा रहे, हम दुनिया को क्या खाक संभाल लेंगे उस समय? जी जी। जी। क्या हमसे अच्छा तो गांव का सरपंच है यार। लोगों का मतलब आधे गांव का विरोध सहन करने के बाद भी वो मतलब इतने अच्छे से अपना वो काम करता है, हम्म। हमारी तरह टेंशन नहीं लेता। जी जी। यार ये प्रधानमंत्री भी 5 साल इतना विरोध सहन करके अपनी सरकार चला लेता है, लोगों को महसूस तक नहीं होने देता, जबकि दिन रात उसके मंत्रिमंडल में मतलब आग लगी रहती है। कोई जी। विधायक नाराज हो गया, कोई एमएलए नाराज हो गया, कोई वो नाराज हो गया, उसको वो पद नहीं दिया इसलिए वो नाराज हो गया। क्या कभी वो शो करता है कभी ये जनता में कि आज मेरा ये एमएलए ये बात क्यों बोल रहा था? नहीं, वो तो नहीं करते, ऊपर से तो हम दिखावा क्या फिर करते गधे हैं क्या हैं। भगत जी? हम तो फिर उनसे भी गए गुजरे, हम्म। हम तो उनसे भी गए गुजरे, फिर आपस में बातचीत ना करके डायरेक्ट ही जनता में फिर हम मतलब मैसेज क्या दे रहे हैं हम? जी। तो हमारी बुद्धि कहाँ गई है भगत जी? समझ गया किन सर। किन को समझाओगे बड़े भाई विकास जी? मेरा कहने का मतलब ये है भगत जी, अब हमें जो समझाना था, जो देना था, जो लेना था वो हो गया। अब हम अपनी भक्ति कर ले। अब बस मेन बात तो वही होगी जी। दास की तो ये विनती है बड़े भाई, आप कितनों को समझाओगे मुझे ये बता दो। और क्या गारंटी है आज आपने समझा दिया और आपके समझ में आ गई और 4 दिन बाद में फिर किसी बात पे आप जी अड़के नहीं खड़े हो जाओगे? तो भगत जी हमें अभी एक दूसरे को समझाने ना समझाने के चक्कर में ना पड़ के, और जिसका जैसा संस्कार है, जिसकी वो मालिक कहते हैं ना भाई, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहां से लाए। जी। तो भगत जी भक्ति में तो संस्कार काम करते हैं ना। और फिर मालिक ने बोल तो दी ये बात, भगत जी आप इस चीज को मतलब भूल क्यों जाते हो? जी। कजोड़ जी अभी केवल प्रथम नाम में है, और परमात्मा कहते हैं हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी। ये सतनाम प्राप्त करने के बाद ही आत्मा इन्हें हृदय से मालिक मान पाएगी, 5 तत्वों से बाहर मान पाएगी। आपने उस दिन लाइव नहीं देखा? कौन से दास वाला? के संदेशा देने के बाद में कजोड़ जी ने क्या संदेशा दिया था कि जब परमात्मा अपना 5 तत्वों का शरीर छोड़ के जाएंगे, भगत जी संगत हर एक चीज को जो है वो कैच करती है। हम क्या एक तरफ तो हम उनका प्रगट दिवस मना रहे हैं, फिर हम उनके लिए 5 तत्वों के शरीर का भी यूज कर रहे हैं,
क्या है ये? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी प्रथम नाम वाला नहीं जान पाएगा। कुछ चीजें भगत जी भक्ति मार्ग के अकॉर्डिंग भी होती हैं, हम जबरदस्ती किसी चीज को नहीं समझ सकते। तो भगत जी इन चीजों पे विचार करो बड़े भाई। अभी देखो बार बार ऐसे विषयों पे भगत जी चर्चाएं भी नहीं हो सकती हैं, इससे हमारा समय ही बर्बाद होता है भगत जी। अब सोचो फिर जब आप और हमारी आज इस पोजीशन पे हम समझते हैं कि हमें परमात्मा ने सेवा दे रखी है इतनी संगत में, और हमारी ये स्थिति है छोटी छोटी बातों को लेके, तो संगत को आप जी क्या मानते हो फिर? जी समझ गया आपकी बात। भगत जी बस यही है, बाकी कोई 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 मेरा किसी से कोई टकराव नहीं है। और टकराव करके मैं यहाँ पे फिर मुझे भक्ति करने का फायदा क्या हुआ? जी भाई फिर मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ? फिर मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ, या फिर खाली मतलब संगत का ही मैंने वो ठेका लिया हुआ है? जी तो भगत जी इन चीजों को आप समझो बड़े भाई। ये समझने समझाने का दौर परमात्मा ने आपको पता होना चाहिए 2014 में समाप्त कर दिया था। जी ठीक है, अब जो समझेगा वो अपने लिए समझेगा, नहीं समझेगा अपने लिए समझेगा। और अगर फिर भी अगर कोई विरोध होता है तो भगत जी सीधी सी बात है, सबसे बड़ी टेंशन का कारण है ये व्हाट्सएप वगैरह और ये फोन वगैरह। अपना कोई ऐसा एक नंबर ले लो जो केवल अपने जहां जहां आपका काम है केवल वही नंबर दो। बाकी भगत जी खाली खोपड़ा खराब करने के लिए उसको हम सार्वजनिक ना करें। अब बस दास तो यही करने वाला है भगत जी। और क्योंकि दास तो आने वाला भाई जो टाइम है, आने वाले टाइम में तो देखो ऐसा टाइम रहेगा भी नहीं कि आपस में बातचीत हो पाएगी। उस टाइम सिर्फ विश्वास की और मर्यादा की परीक्षा होगी। तो वो विश्वास और मर्यादा भगत जी अब एक दूसरे की साथ संगति से तो होंगी। वो तो है गुरुजी ने भगत क्या कहा कि जब तुम आपस में बैठ के मालिक की चर्चा करोगे, दो भाई बहन मिलेंगे, कोई अपना कोई अनुभव बता रहा है, कोई अपना अनुभव बता रहा है, कोई पुराना भगत कोई मतलब गुरुजी की बातें बता रहा है, तो उससे दृढ़ता ही तो होती है। सत्संग करने के बाद गुरु हम क्या करते थे वहां आश्रम में? कोई राजनीति की बात करते थे क्या? नहीं परमात्मा की चर्चा। गुरुजी तो मतलब सुबह शाम को लेके 6 घंटे सत्संग कर दिया, 24 घंटे में बाकी 6 घंटे आप जी सो लो, 8-10 घंटे वहां भगवान की तो चर्चा होती थी, तो वो सात संगति तो थी। तो बिल्कुल उससे मतलब दृढ़ता तो आती है उससे। एक चीज पूछ रही थी मैंने, मैं तो जा नहीं पाया सात संगतियों में कहीं भी ज्यादा, थोड़ी बहुत लाइव देखी है। तो सात संगतियों में परमेश्वर की दया से ज्ञान चर्चा होती है, मालिक का सत्संग भी चलाते हैं वहां पे। हाँ सत्संग चलता है, परमात्मा का भोग की आरती होती है, 1 घंटे का सत्संग चलता है। हाँ क्योंकि दास ने एक दो, क्योंकि दास अभी आया था बस, जब जयपुर में मिले थे, तो उससे पहले दास इतनी देख नहीं पाया। एक आपकी गुजरात वाली देखी थी, सात एक कोई और संगति भी तो एक परमात्मा का सत्संग ही है भगत जी। नहीं बिल्कुल वो तो है, क्योंकि और देखो एक बात बताओ, जो आश्रम। सात संगति कब होती है? महीने में एक बार। और उस दिन अगर सत्संग ना सुन के भाइयों से भी चर्चा करोगे तो कौन सा वो बम फूट जाएगा? एक दिन के सत्संग वो में तो कौन सा मतलब सतलोक चले जाएंगे हम सीधे? नहीं, वो तो देखो, वो भी अगर दो भाई हम आपस में चर्चा कर रहे हैं तो ये भी सत्संग तो ही है ये एक तो तरह से। ये क्या होता है भगत जी? यही तो छोटी छोटी चीजें है ना जिनको लेके हम लोग मतलब अपने मन में मतलब धारणाएं पाल लेते हैं कि वहां पे गुरुजी का सत्संग नहीं चलाया। अरे बाकी दिन कौन सा, सारा दिन तो गुरुजी का सत्संग ही सुनता रहता है यार। और ये तो महीने में एक दिन हो रहा है, इस दिन अगर और महीने में 1-2 दिन तो हम लोग वैसे भी नहीं सुन पाते यार भगत जी। हाँ कई बार बाहर होते हैं इधर उधर। नहीं सुन पाते ना। तो फिर एक दिन अगर सात संगति में नहीं चला यार, वहां अगर परमात्मा की अगर चर्चा को ज्यादा अगर टाइम दे दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? दास इसलिए कह रहा है, जैसे मान लो कई बार मैं आश्रम आपको में। नहीं कह रहा, ये बातें मतलब बहुत सारे लोग मतलब अपने दिमाग में लेके आते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ क्योंकि विचार मैंने आया दिमाग में, हाँ आगे पीछे सुनते सुनते रहे चीजें ये ना। क्योंकि भगत जी ये छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी वही बात है ना, वो आशुतोष राणा की वो कविता तो सुनी होगी आपने। ध्यान नहीं था उसको। वो काल कह रहा है कल्कि को, यानी परमात्मा को कह रहा है कि मैं नहीं दुर्योधन रावण और कंस जो छोटी बात पे अड़ जाऊंगा, मैं हूं वो समझदार जो खोटी बात करके आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा। हाँ वो पूरी कविता है, दास ने पहले वीडियो भी बनाया हुआ, अब भी परमात्मा उसका जिक्र करवाएंगे। स्पष्ट है उसमें वाणी में कि परमात्मा को खुद अपने भक्तों से डर है, और काल से डर नहीं है। उस परमात्मा को आज अपने भक्तों से डर है। और वो ही हो रहा है। आज ये भगवान अपने भक्तों से बदनाम है, अपने भक्तों के चलते जेल में बैठा है, और बाहर फिर हम क्या गुल खिला रहे हैं। अरे हमसे तो जगत वाले अच्छे, कभी सुना है कभी दूसरे पंथों में इस प्रकार की ये बातें?
तो नहीं वो तो पंथ ही नकली है, वहां तो होगा भी क्या, तो काल के जब पंथ है। तो जब नकलियों में इतनी कॉमन सेंस है, भले वो स्वार्थ के लिए वो अपना समझौता कर लेते हैं। अरे तो हमारा भी तो जी। सबसे बड़ा स्वार्थ है ना आत्म कल्याण का, हम क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? हम्म। इसलिए भगत जी दास ने वो वीडियो बनाया था कि 90% संगत में कॉमन हम्म। सेंस भी नहीं है, कॉमन सेंस भी है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। जी। ये दिख रहा है भगत जी। अब बताओ भगत जी, अब आपके क्या विचार हैं भगत जी? नहीं भगत जी देखो, वही बात है, सारी बात आपकी सुन ली दोस्त दास ने। और देखो दास का तो मेन जो बात थी यहाँ पे, हम्म तो दुपट्टे वाले जो सर ढकने वाली, वो आपसे दास ने बात सुनी ली, क्लियर करी ली उस चीज का। हम्म और मेन तो अपना वही था कि एक शिष्य धर्म दास का यही था कि दास रह रह के संगत को बीच में ये अलर्ट करता रहे कि परमेश्वर के ज्ञान आधार से हमने चलना ही है, ऊपर ही सो- और किसी भगत के ऊपर डिपेंड नहीं होना ना। जैसे पहले मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड थे, उनकी प्रार्थना नंबर पे, अब सब सेवकों के नंबर पे डिपेंड है। हम्म ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म दास और संगत को यही मैसेज देता रहता है बीच बीच में। हम्म। वो ठीक है, आपकी आपकी सेवा के लिए दास कुछ नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया है। अब देखो भगत जी, संगत है और मालिक कहते हैं जेता घट तेता मता घट घट सोच विचार। हम्म। ठीक है, हर आदमी के अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी वो हैं। कोई कुछ बोले, कोई कोई कुछ भी करे, अगर कोई कोई अगर अगर गलत, अगर किसी को अगर आसक्ति भी है, जी जी। तो जब तक वो बात नहीं करेगा, अपने अंदर के भाव जाहिर नहीं करेगा, तो कैसे हम उसको समझाएंगे? ये और तो है कोई भगत जी। अगर अगर फोन करता है और उसमें अगर आसक्ति अगर वो झलकती है सामने वाले को, हम्म। तो भगत जी उसको समझाएंगे तभी तो उसकी आसक्ति मिटेगी। और ये चार तो है। भाई उस ऑडियो को जब सुनेंगे और अगर किसी और की भी थोड़ी बहुत आसक्ति होगी, तो वो संदेश जब तक जाएगा नहीं, तब तक वो लोग कैसे समझेंगे? ये तो है। तो इसलिए भगत जी, ये जो सारी जो चीजें, क्या पता उस परमात्मा ने आसक्तियां हम्म। एक दूसरे से हटाने के लिए ही दो चार के अंदर आसक्ति पैदा करके और ये मैसेज दिलवा रहे हैं संगत में। ये तो है। हम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम्म। पवन पे आसक्ति हो गई। यार पवन पे आसक्ति तब होगी जब पवन खुद उनको अपने ऊपर आसक्त करना चाहेगा, इससे पहले नहीं होगी। हम्म। नहीं होगी इससे पहले। अगर लाइट आई नहीं रही, अगर थर्मो उसमें अगर ट्रांसफार्मर में आप चाहे वो कितने हाथ लगा लो, हम्म। आपका आपका कुछ भी नहीं बढ़ेगा। फिर भी जो जो आड़ोसी पाड़ोसी है, जो देखने वाले हैं, उनको तो ये डर रहता है ना, और अरे हाथ मत लगा, अरे अरे बिजली। ये तो जबकि है। उसमें बिजली नहीं है। उसमें बिजली होगी तो मरेगा ना आदमी। बिल्कुल। अब पवन के अंदर वो भाव है नहीं किसी को अपने ऊपर आसक्त करने का, तो चाहे मेरे ऊपर कितनी आसक्ति कोई कर लो भगत जी, उसका हम्म। बाड़ी बाका नहीं होगा। और हम्म। मेरे पे आसक्ति करके उसको मिल क्या जाएगा? जी जी। भाई मेरे पे आसक्ति करके जिसकी जेब में जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और कोई ये सोचे कि मुझे यहाँ से 5-10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वो जेब में हाथ देख के उसको देख लेने दो ना, जी जी। तभी तो उसका भरम मिटेगा। हम्म। अब कोई ये कह रहे हो तो चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोर है, चोर है। भाई समझो वो क्या प्रक्रिया हो रही है। जी जी। कुछ चीजें परमात्मा इस प्रकार से भी लोगों का मतलब की भ्रम निवारण करता है भगत जी। हम्म। गुरुजी ने क्या कहा एक सत्संग में, आपको पता है? अभी आपको मैं भेजूंगा। जी। गुरुजी ने कहा कि जब रामानंद जी का जो प्रकरण चल रहा था ना, रामानंद जी के अंदर मन में बहुत तरह तरह की बातें आ रही थी। हाँ तो हाँ। गुरुजी ने कहा कि वो परमात्मा जानबूझ के भी शंका पैदा करता है। रामानंद जी के अंदर परमात्मा जानबूझ के शंकाएं पैदा कर रहे थे, क्योंकि वो सवाल नहीं करेगा तो परमात्मा जवाब कहां से देंगे, और जवाब नहीं देंगे तो आज हमारे लिए वो उदाहरण कहां से बनते। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी कुछ घटनाएं जो चाहे वो आसक्ति की हो, चाहे और किसी चीज को लेके हो, हमें इन चीजों को ज्ञान से समझना चाहिए। ये परमात्मा के मिशन का खेल है। परमात्मा कोई बालक नहीं है कि संगत में क्या हो रहा है, कौन किस पे आसक्ति कर रहा है, कौन जो है वो क्या सोच रहा है। फाइनल तो उनको पता है ना फिर कि मुझे क्या करना है। परमात्मा की अगर परमात्मा ना चाहेगा तो क्या उसके बाद वो चीजें हो जाएंगी? सही कह रहे हो। बरवाला कांड अगर परमात्मा ना चाहता कि नहीं होना चाहिए, तो किसी के बाप की औकात थी क्या? चाहे कोई कितना कुछ कर दे वहां पे, चाहे कितने कमांडो बन जाओ, ये परमात्मा चाहते ही थे ना कि तो वो चीज। परमात्मा चाहते थे कि ऐसा हो, ऐसा होगा, तभी ये नीर खीर का निबेरा होगा, लोगों को मेरी पहचान होगी। जी। तो कुछ वर्तमान में संगत में अगर कुछ घटित हो रहा है, तो भगत जी उसको हम मालिक की रजा क्यों नहीं मानते? आज मैनेजमेंट अगर ये पाठ का नाटक नहीं करता, ज्योति का नाटक नहीं करता, तो आज संगत में नीर खीर का निबेरा कहां से होता? लोगों को उनकी करनी आधार से उनके ज्ञान का पता कहां से चलता? लोग साथ संगतियों से कैसे जुड़ते, ज्ञान को आधार कैसे बनाते, उन्हें कैसे मालूम पड़ता कि हमें क्या करना चाहिए भक्ति मार्ग में और हमारे को क्या नहीं करना चाहिए?
तो कुछ घटनाएं भगत जी परमात्मा भी घटित करता है। हमने उन चीजों को समझना चाहिए, मालिक के इशारों को, ना कि हमने तुरंत उसके विरोध में आ जाना चाहिए। जी अब इससे ज्यादा भगत जी और क्या समझाएं अब। जी भगत जी, बस दास को तो जो डाउट थे आपसे पूछ लिए ना। है भाई। अब आप और एक अब आप एक बात बताओ। अब हम्म, आपने 1 घंटे बातचीत करी जो भी, तब बताओ आपको कोई आसक्ति हुई क्या भगत जी? नहीं भगत जी। नहीं हो सकती ना। हम्म अरे वो आसक्ति नहीं है भगत जी, हम्म, जिसने परमात्मा से नाम ले लिया ना, जो परमात्मा के लिए जो आदमी रोता है ना बात करते करते, अभी जी तो भगत है भगत जी, आत्मा निर्मल है, तभी तो परमात्मा ने अपनी शरण में लिया उसको। जी जी। और वो निर्मल आत्मा को तो भगत में भी जो मतलब कि भगवान दिखाई देता है। हम्म, कहा ना गुरु जी ने, जी जी। निर्मल आत्मा का तो भगत में भी जो मतलब कि भगवान दिखाई देता है। तो हम्म अगर प्यार प्रेम के वशीभूत होके अपनी निर्मल आत्मा, क्योंकि अगर हमारे अंदर अगर वो कीचड़ भरा है तो हम ये थोड़ी सोच लें कि सबकी आत्मा ऐसी होगी। जी जी। तो सामने वाला अगर उसके मुख से अगर ना चाहते हुए भी अगर ऐसा कोई अगर कोई शब्द अगर निकल जाता है, तो हम्म परमात्मा वो शब्द नहीं पकड़ता, शब्द पकड़ता है काल। हम्म परमात्मा जो है मतलब कि भाव पकड़ता है भगत के। हम्म, परमात्मा शब्द नहीं पकड़ता। परमात्मा को पता है कि भाई मुंह से क्या निकल रहा है और इसके अंदर क्या है, क्योंकि वो क्या है, अंतर्यामी। जी जी। उसको अंदर का पता है। हम्म तो भगत जी हमें इन चीजों को हमारे को समझना। छोटा बच्चा होता है हम्म, 2-3 साल का, मान लो, जी जी। तोतली तोतली आवाज बोलता है। हम्म कई बार क्या होता है, माँ बाप को भी वो गाली निकाल देता है। हम्म, तो माँ बाप उसको पीटते हैं या फिर हंसते हैं उसकी बात पे? हंसते ही हम क्या बोलेंगे उसको। सच्चा है भगत जी। तो शायद भगत जी 1.5 घंटा हो गया था ना, तो कट गया था। हाँ, हो सकता है कोई होगा। जी तो वही बात है भगत जी, वो बच्चे पे माँ बाप जो है वो नाराज नहीं होते हैं। वो उनको पता है कि इसकी क्या स्थिति है, बेचारा ये अबोध है, ये नादान है। लेकिन जब समझदार होने लग जाता है बच्चा, तो वो खुद ही नहीं निकालता। और माँ बाप फिर उसको समझाने का तो प्रयास करता है ना कि बेटा देखो, ऐसे हम्म गाली नहीं निकालनी चाहिए। हम्म, तो फिर उसको जब तक कोई समझाएगा नहीं तो वो समझेगा कैसे भाई? जी जी। तो ये स्थिति है भगत जी हमारे उन नादान भाई बहनों की, जो अभी, अब भगत जी आप ये अब आज हमें ये चीजें आनी चाहिए समझ में। आज इतने हम्म, दिनों के बाद हमें ये चीज परमात्मा ने रियलाइज करवाई है, संगत की जो हालत है वो, कि खाली हम्म, नाम लेने से किसी को ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान के लिए चाहिए संस्कार और समर्पण। जी। आज लोग सारनाम तक लेके बैठे हैं। आश्रम में बिल्कुल। लोगों ने सारनाम ले लिए थे गुरु जी से, आज वो लोग बसंत सैनी से सार शब्द ले रहे हैं। जी जी। बसंत सैनी। तो ये अब इन चीजों को समझो भगत जी। अब जो नए नए भगत जुड़ रहे हैं 2-4-5-6 महीने से लॉकडाउन में, उनको इतना जल्दी कहां से ज्ञान हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं कि वो मतलब इस स्तर पे आ जाए। उसके लिए तो परमात्मा ने तरीका निकाला साध संगतियों का, कि मेरे 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 थोड़े बहुत जो बच्चे हैं जिनको मैंने थोड़ी सद्बुद्धि बख्शी है, कम से कम उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, साध संगतियों में आएंगे, परमात्मा के मतलब ज्ञान पे जो है चर्चाएं होंगी, तो वो उन चीजों को समझेंगे ना, और लोग समझ भी रहे हैं ना। जी जी। आज वो नए नए भगत उन सारनामियों से 20 गुना ज्यादा आगे हैं। क्यों है? हम्म, सात संगतियों का असर है भगत जी। जी जी। वो क्यों नहीं समझ रहे गुरु जी के सत्संगों को? जबकि हम वही सत्संग, वही वीडियो हम उनके लिए भी बना रहे हैं, वो भी हमारे हम्म वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो हम्म राग द्वेष और ईर्ष्या के वशीभूत देख रहे हैं। और जो नया हम्म भगत होता है वो कुछ सीखने की दृष्टि से देखता है। हम्म अब गुरु जी का सत्संग तो साधना टीवी चैनल वाली टीम भी सुनती है, और हम्म गुरु जी का सत्संग भगत समाज भी सुनता है। हम्म, लेकिन भगत समाज अपने आत्म कल्याण के लिए सुनता है, वो अपने धंधे के लिए सुनते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। जी जी। ये तो है। तो भगत जी कुछ चीजें हैं, ये चीजें हमने स्वयं भी हमने मतलब जो है रियलाइज करनी पड़ेंगी। हम्म और दूसरी चीज भगत जी, दास की स्थिति में और आप लोगों की स्थिति में रात दिन का अंतर है भगत जी। हम्म जिम्मेदारी परमात्मा जिसको मुख्य रूप से देता है ना भगत जी, जवाबदेही भी उसी आदमी की होती है। इसलिए आप ये ना समझो कि वो मतलब गफलत में सारे काम करेगा। मुझे भी पता है, कोई भी जब मैं वो कदम उठाता हूं तो ऐसा नहीं है कि मतलब रात को बेचारा यार सुबह मैंने ठोक दिया संगत पे बिना सोचे समझे। मुझे पता है हम्म कि कल को मेरी जवाबदेही भी है, मेरे को इसके जवाब भी देने पड़ेंगे। इसलिए मेरे हम्म को वो सबूत भी तैयार रखने पड़ते हैं, वो बातें भी मेरे को मतलब कि बताने के लिए सामने आना पड़ता है भगत जी। और ये तो कोई है भी भगत जी। चीज दास पहले लाइव में क्लियर करता है, उसके बाद में दास मतलब संगत को मैसेज देता है। हम्म और उसके बाद भी कोई नहीं समझे तो भगत जी फिर हम क्या उन्हीं लोगों के पीछे लगे रहेंगे क्या? सही बात है। अब कोई ना समझे तो ना समझे। अब एक बात बताओ, जी। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, हम्म और भी पता नहीं सपा है, आम पार्टी है। मतलब हम्म क्या पूरा देश प्रधानमंत्री के सपोर्ट में है? आधा देश नहीं है ना। बिल्कुल। और आए दिन लोग
नरेंद्र मोदी की फोटो पता नहीं वो गधे पे बैठा के पता नहीं कैसे सींग लगा के रामचंद्र जी की तरह पता नहीं वो क्या क्या डालते रहते हैं। रामचंद्र, हाँ। उसके खिलाफ उल्टे सीधे मैसेज भी डालते हैं, वीडियो भी बनाते हैं ना कि ये देश खा रहा है, ये देश लूट रहा है, ये देश को बेच देगा, ये मतलब विदेशियों के षड्यंत्र में आ चुका है। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो क्या वो प्रधानमंत्री का वो पद छोड़ दे, या प्रधानमंत्री देश को संबोधित करना छोड़ दे, या नहीं, वो नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री उन सबको मतलब की फांसी दे दे? जी, जी। तो जगत वाले में जब इतनी समझ है तो हम तो भगत हैं भगत जी। उस प्रधानमंत्री से लाखों गुना ज्यादा ऊपर का ज्ञान दिया परमात्मा ने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बताओ हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, बता दीजिए। भगत जी, हमें तो फिर और सोच समझ के उस पर निर्णय करना तो चाहिए। भगत जी दास की तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। और ये जो माफीनामे का जो सिलसिला है ना, ये आज से पहले नहीं चलता इस भक्ति मार्ग में कभी भी। हम्म, हम्म। ये माफीनामा ये कोई साधारण चीज नहीं है भगत जी। जी, जी। आप आप मुझे आप अपने रिश्तेदार से माफी मांग के दिखा दो जबकि वो गलत है। हम्म, हम्म। क्यों क्यों करवा रहा है परमात्मा? ये परमात्मा उन आत्माओं की भीड़ में से छटनी कर रहा है। निर्मलता के लिए। बिल्कुल, जो पाक साफ होगा, जिसका मकसद केवल भक्ति होगी, हम्म, हम्म। वो आत्मा सभी से क्षमा याचना मांगेगी। क्षमा याचना मांगने का मतलब है परमात्मा उस भाई मालिक को तो मालूम है कि ये आत्मा का कितना परसेंट ये रिचार्ज हो चुकी है, लेकिन परमात्मा हमारे को अपनी औकात से परिचित करवाता है कि बेटा तू कितना का भी जो है निर्मल हो पाया है। जी, जी। तू माफी मांगने में तेरे को कोई हिचक, कोई शर्म, कोई लोक लाज है? जब गुरुजी खुद सत्संग में गलतियां कर जाते हैं जानबूझ के और खुद ही फिर क्षमा याचना मांग लेते हैं हम्म, कि दास कल गलती से उस बहन का नाम शशि प्रभा से चंद्र प्रभा बोल चंद्र गया, प्रभा बोल गया। दास मल की माफी चाहता है। और फिर परमात्मा ने कहा कि एक एक जन्म में वो मतलब चंद्र प्रभा भी थी। तो जिसको ये पता है कि एक जन्म में वो आत्मा चंद्र प्रभा भी थी, क्या वो बोलने में वो गलती करेगा? नहीं, नहीं। ये हमारे लिए परमात्मा ये उदाहरण दे रहे हैं कि जब मैं माफी मांग रहा हूं नालायको, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? हम्म, हम्म। तो भगत जी परमात्मा के मिशन का हिस्सा है ये। और ये नहीं कि दास ने मैसेज दे दिया और खाली आप लोगों से दास मल की माफी मांगने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले शुरुआत भगत जी किससे करवाई परमात्मा ने? आपसे ही करवाई। अब बताओ फिर इसमें मान बढ़ाई कहां से आ गई भगत जी? नहीं, उसके बाद कई भक्तों ने स्टार्ट भी किया ना बताओ इसको। फिर इसमें आसक्ति कहां से आ गई इसमें, बताओ। हम्म। तो जी, जी। इन चीजों को भगत जी समझना पड़ेगा। जब वही बात है, जब हम एक भगत को नहीं समझ पा रहे इतने दिनों से संगति करके, तो सोचो भगत जी भगवान को कहां से समझ लेंगे? जी, जी। नहीं, भगवान तो परमेश्वर ने बोला ना कि कई कई युग तक साथ रहे लोग तब भी नहीं समझ सकते नहीं सबको। समझ सकते हैं ना। हम्म। तो कुछ चीजें अब परमात्मा ने अगर अपने संगत को अपने शरण में लिया है, जी, जी। तो कुछ कुछ तो कारण परमात्मा अपनी गैर हाजिरी में संगत को जोड़ने के लिए, एक रखने के लिए बनाएगा ना। वो तो है भगत जी। अब उसके लिए अगर कोई आत्मा निमित्त अगर बन के खड़ी हो जाती है, तो भगत जी वो आत्मा तो अपना वो धर्म निभाएगी ना। जी, जी। वो तो है भगत भाई जी। मेरा काम तो केवल संदेशा देने का है, जो परमात्मा मुझे प्रेरणा करेगा मैं वो संदेशा दे रहा हूँ। अब हम्म, बाकी संगत ने भी तो ज्ञान ले रखा है ना भगत जी। हम्म। अब उनको अपने विवेक का जो है वो परिचय देना चाहिए। अगर उनको हम्म। लगता है कि पवन दास की ये बात गलत है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ उस बात को आप जी स्वीकार ना करो। मुझे कोई नाराजगी नहीं है मुझे किसी से। हो सकता है मेरे से कोई ये गलत संदेशा भी जा रहा हो, लेकिन आपको तो परमात्मा ने फिर ये ज्ञान किस लिए दिया? फिर देखा देखी के लिए दिया है, या बिल्कुल उन चीजों के ऊपर विचार करके अमल करना कि नहीं करना उसलिए दिया है? जी, जी। तो बताओ फिर इसमें कोई विरोधाभास वाली स्थिति है ही नहीं। विरोधाभास तो वहां हो जो ये कह दे कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आज के बाद में खत्म, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। हम्म। वहां होता है भगत जी विरोधाभास। जी भाई। अब अब भगत जी वही बात है वही। अब हनुमान जी तो है नहीं, और ना इतनी भगत जी हमारे में सहन शक्ति है कि हम मतलब छाती की खाल फाड़ के दिखा दे। वो तो है भगत जी। अब इससे ज्यादा क्या करे भगत जी बताओ? अब इससे ज्यादा तो एक ही तरीका हो सकता है। फिर भी अगर मान लो अगर ऐसी कोई बात है, अगर मेरे इस प्रकार से करने से भी अगर मेरे साथियों को अगर दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आत्मिक ठेस पहुंच रहा है, तो दास सिर्फ ये काम कर सकता है कि भैया दास अपना मोबाइल बंद कर देगा, दास बातचीत बंद कर देगा। और जैसा दास को परमात्मा शुरुआत में चला रहे थे आंख नाक कान बंद करके, दास को जब आवश्यकता होगी परमात्मा प्रेरणा करेंगे, तो उस हिसाब से दास अपना लाइव आके चुपचाप अपना संदेशा दे देगा। उस पर कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता है ये उसका अपना विषय होगा। फिर मेरे को तो कम से कम ये उल्टी सीधी बातें, ये समय बर्बाद करने वाली बातें, आत्माओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। हम्म।
अब कोई गलती हो तो बताओ भगत जी। आज से पहले जितने भी संदेश परमात्मा ने दिलवाए उनमें कोई अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई विशेष त्रुटि, छोटी मोटी तो हो जाती है, ऐसी कोई विशेष त्रुटि हुई हो जिससे आत्मा उस भगवान से ही मतलब दूर हो गई हो, जी जी। तो मुझे बताओ। तब तो भाई आपको लगे कि भाई आज परमात्मा इसे गलती करवा देगा। और इतने दिनों से परमात्मा ने निमित्त बना रखा, तो क्या अब परमात्मा कोई मतलब की बालक है क्या, जो मतलब की गलती करवा के उन सभी आत्माओं का मतलब की विश्वास तोड़ेगा। जी जी। तो भगत जी इन चीजों को हमने गहनता से थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और ये आपस की जो बातें हैं ना नहीं समझ में आती है तो भाई ठीक है, अपने अपने संस्कार हैं, जरूरी थोड़ी कि हर चीज समझ में आ ही जाएगी। नहीं, दास को कई बार पता क्या लगा था, जैसे आपने कहा ना कि अभी गलती थोड़ा करवाएगा परमात्मा, जब इतने टाइम से नहीं करवाई, और उनके विश्वास थोड़ा तोड़ेगा। जी। तो अब इसको चाहे आप जिस भी तरीके से समझना, इस एक विचार ये आया था हम्म। कि हो सकता है परमात्मा जानबूझ के भी गलती करा दे आपके माध्यम से। क्यों? क्योंकि कि परमात्मा देखो इस पिछली पीढ़ी के टाइम पे ऐसे महिमा नहीं बढ़ने देगा। सही बात है। क्योंकि फिर भक्तों के लिए हो जाता है ना कि गुरु जी की गैर हाजिरी में तो हम फलाने भगत से पूछ लेंगे, हम सत्सेवकों से पूछ लेंगे। तो परमेश्वर रहते सहते शरीर में रहते सहते सत्सेवकों जैसे हमारे शरीर में, मतलब उस तरीके से देखो भगत परमात्मा जी, महिमा नहीं बढ़ने देगा। ये पूछने पाछने की प्रक्रिया तो गुरु जी के जाने के बाद भी चालू रहेगी भाई साहब। हम्म। जब परमात्मा ने अपनी संगत बना दी, भगत समाज बना दिया, और परमात्मा यहाँ शरीर में है नहीं, हम्म। तो आप मतलब वो स्थिति लेके चलो। आप आज परमात्मा सोचो जेल में नहीं, परमात्मा गए सतलोक 2014 में, हम्म। और परमात्मा नाम दे गए, अपने ज्ञान दे गए, अपना सब कुछ कर गए। हम्म। उसके बाद अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो क्या अपने भाइयों से सलाह मशवरा नहीं करेगा, पूछेगा नहीं? नहीं पूछेगा तो जरूर तो पूछेगा। ये तो आगे भी चलेगा भगत जी, हम्म। ये तो आगे भी चलेगा। और हम्म। परमात्मा यही चाहते हैं कि मेरे से हटो तुम, जी। मेरे से हटके तुम मेरे सत्संगों पे ध्यान दो। मैं कोई हम्म। दोगली बात नहीं करूंगा कि तुम्हें अलग से मैं कोई मतलब नए आदेश दे दूंगा, या कोई ऐसी चीज होगी जो मैंने अभी तक तुम्हारे सामने वो समस्या आए और उसका समाधान मेरे सत्संगों में ना हो। तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल। उस चीज को भगत समाज को वीडियो बना के यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे हम्म। अंदर जो जो शंका है, जो जो तुम बातें पूछना चाह रहे हो, ये पवन दास भी तो गुरुजी के सत्संगों से तो तुम्हारा समाधान कर रहा है। मतलब समाधान सारे गुरुजी ने सत्संगों में दे रखे हैं, जरूरत है हमें ध्यान से सत्संग सुनने की। जी। तो यही तो संदेशा दास दे रहा भगत जी। और ये चीजें तुम नहीं बताओगे तो मालूम कैसे पड़ेगा? हम्म। अब तुमने आदमी को मतलब पुलिस में तो भर्ती कर लिया, 9 महीने उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो कहां से गोला बार दो और वो बंदूक चला लेगा? या जी। तुम उसके हाथ में खाली बंदूक थमा दो और बोलो अब तू जा वहां पे बॉर्डर पे। उसको ये नहीं पता अब इसका जो मतलब की ऑपरेट कहां से होगी। जी। तो उसके लिए भगत जी उसको मतलब की अभ्यास करवाना पड़ता है ना पहले। तो हम्म। ये हमारा अभ्यास क्षेत्र चल रहा है गुरु जी के सतलोक जाने के बाद की प्रक्रिया का। कि सोचो आज गुरु जी सतलोक गए, हमारे बीच में नहीं है ना, तो हम्म। नहीं है। हम्म। तो अब हमने उनकी गैर हाजिरी में क्या करना है, किस प्रकार से चलना है, जी जी। उसी की तो रिहर्सल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या गलत है भगत जी? अब उसमें अगर कोई आसक्ति कर ले या कोई ये सोचे कि आसक्त हो रही है संगत, तो हम्म। भगत जी अब इसमें देखो सोचने वाले तो फिर भगत जी बहुत मिलेंगे फिर ऐसे। और उन जी। लोगों देखो, और फिर उन लोगों के पीछे जिनकी सेवा है वो अपनी सेवा करना भी नहीं छोड़ सकते। हम्म। समझाना सबको है भगत जी, वो जी अपन जी। समझा रहे हैं जैसा परमात्मा समय दे रहे हैं। मैं तो भगत हम्म। जी इस चक्कर में काम धाम और नहीं कर पा रहा, घरवाली से रोज झगड़ा होता है। हम्म। तो समझ मैं गया क्यों मैं। कर रहा हूं, मेरा स्वार्थ क्या है भगत जी? हम्म। मैं कोई अपना परिवार अगर संगत के दान से चला रहा हूं जब तो मेरा स्वार्थ है, हम्म। बताओ। मैं तो लेकिन भाई मेरे को परमात्मा ने जो सेवा दी है मैं क्यों ना करूं वो सेवा भगत जी? बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। जब कह दिया परमात्मा ने शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है, तो परमात्मा आपके सामने प्रकट होकर आपको आदेश नहीं देगा कि तू ये काम कर। हम्म। मालिक ने कह दिया कि अगर तू भक्ति कर रहा मर्यादा में है तो जो प्रेरणा मैं करूंगा वो मेरा रूप समझ, वो मेरा आदेश जी है तेरे को। तो जी। मैं तो मालिक के ज्ञान पे चल रहा हूं भाई, मैं तो मालिक की हम्म। वाणी पे चल रहा हूं। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं भगत जी? और एक भगत जी देखो कजोड़ भाई का ये सवाल था, अब आपकी पता नहीं आप लोगों के आपस में क्या बात होगी डायरेक्ट, हम्म। कि अगर मान लो किसी भगत को 100 में दर्शन होते हैं या कोई प्रेरणा होती है तो वो उस भगत के लिए व्यक्तिगत है, हम्म। ऐसा कोई सवाल था उनका। वो हम्म। सभी के जरूरी नहीं कि जैसे मान लो वो सभी के लिए संदेश हो। हम्म। तो जिस तरह से मतलब आजकल किसी का मतलब सपने में दर्शन हुए या वैसे किसी को प्रेरणा हुई, तो जैसे आपसे पूछते हैं
तो एक तरह से पूरे संगत में से वो वायरल हो गया। तो कजोड़ भाई का ये मानना था, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अगर गलत समझा मालिक माफ करे, जो उनसे बातचीत हुई उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लो किसी को कोई प्रेरणा और ये सपना आ रहा है तो उसके लिए व्यक्तिगत संदेश है वो, उस वक्त के लिए, ना कि वो सबके लिए संदेश होगा। तो इसके ऊपर क्या मतलब आपके विचार है? ये कॉमन सेंस की बात है, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए मन में। आप यूट्यूब चलाते हो ना? जी यूट्यूब पे भगत जी पोर्न वीडियो आती कि नहीं आती है, ना चाहते हुए भी? बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या हो, एक भगत हो, आपके लिए वो चीज मतलब लाभकारी है या फिर हानिकारक है? तो हानिकारक है भगत जी। तो आपने उस चीज को देखना है या नहीं देखना है? नहीं देखना। तो यूट्यूब वाला, क्या आपको अगर वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो क्या यूट्यूब वाला या दुनिया भर के लोग यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड करना छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो तो क्यों छोड़ेंगे। तो बस, तो अगर हमारे मतलब का कोई सपना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसको कोई चाहे संगत में डाले, चाहे कोई वैसे बताए, चाहे उसका वीडियो बनाए। अगर हमारे मतलब की वो चीज नहीं है तो छोड़ दो उस चीज को। जी जी। आप दूसरों को बाउंड नहीं कर सकते कि भैया ये यूट्यूब पे आप लोग इस तरह की वीडियो बना बना के क्यों डाल रहे हो, ये पोर्न वीडियो। भाई उनका धंधा है, वो डाल रहे हैं अपना, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी समझ है। लेकिन आपके लिए भी तो आपके गुरु ने कुछ गाइडलाइन दी हुई है। आप अपने मन को बल्कि टाइट क्यों नहीं करते? बस छोटी सी चीज है ये। जी जी। चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो कैसा भी हो भगत जी। अब लोग अपने मतलब की शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, कोई अपने बच्चे के साथ बना रहा है, कोई अपनी वाइफ के साथ बना रहा है, कोई अपनी गाड़ी में बैठा बैठा अपने कोई विचार दे रहा है। 2-2 मिनट के वीडियो यूट्यूब पे डल रहे हैं। अरे भाई, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी। आपने उन चीजों को अपने जीवन में लागू करना नहीं करना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो आ जाती हैं जिनसे हमारे को मतलब की प्रेरणा मिल जाती है, हमारे को शिक्षा मिल जाती है। हाँ जी। तो ये तो अपनी अपनी सोच है भगत जी, कॉमन सेंस की बात है ये तो भगत जी। एक भगत कह रहे थे इस चीज को कि ये देखो पवन ने जैसे माफी मांगी, वो भी सार्वजनिक रूप से मांगने की क्या जरूरत थी। आप व्यक्तिगत रूप से जिससे माफी मांगनी वैसे मांगो, ये सार्वजनिक रूप से क्या मतलब दिखावा कर रहे हैं माफी मांगने का, ये कोई माफी मांगना हुआ? वो देखो, तो वो भी एक भगत जी कॉमन सेंस की बात है। दास ने तो हजारों वीडियो बनाए हैं और दास ने कई बार पूरी संगत के लिए मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्या दास प्रत्येक संगत वाले से ये फोन करके कहेगा कि मैंने तुझे मूर्ख कहा था, मुझे माफ कर दे? जिस प्रकार सार्वजनिक तौर पे संगत के लिए मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, तो सार्वजनिक तौर पे मैंने उनसे माफी मांग ली। जी जी। ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो अगले की सोच है, उसका हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। एक जी, एक चीज कही है परमात्मा ने, और ये परमात्मा ने हमें जो ये 3 समय का जो पाठ दिया है ना, ये संजीवनी है। वो गरीबदास जी का पूरा ग्रंथ हमारे वो किसी काम का नहीं है। परमात्मा ने हमारे काम की जो वाणियां थी उस पूरे ग्रंथ में से वो निकाल के, जड़ी बूटी निकाल के हमारे को दे दिया ना इसमें भक्ति बोध में। जी जी जी। तो क्या कहा परमात्मा ने कि क्या वाणी है परमात्मा की? हाँ, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजन आए। ये चाहे परमात्मा ने चाहे अपने सत्संगों में कही हो, चाहे हमें चाहे किसी मल की पुस्तक के माध्यम से कही हो। तो मान ली कि ये वाणी हमें क्यों सुना रहे हैं कि ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या, बच्चों ये बहुत ही दुर्लभ हैं। ये आसानी से नहीं छोड़ सकता इंसान, ये भगवान कह रहा है, यानी भगवान का ये अनुभव है। तो इतनी आसानी से कोई वो कैसे छोड़ देगा भगत जी? तो ये इस तरह की जो बातें संगत में अगर कोई करता है, कोई मैसेज डालता है ना, तो या तो ये उसकी नासमझी का परिणाम है, या फिर वो इस पवनदास नाम के जीव से वो आदमी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नफरत करता है किसी भी बात को लेके, किसी भी पॉइंट को लेके। और ऐसे इक्के दुक्के व्यक्तियों की बातों को आधार बना के यदि हम अपने मन में कोई इस प्रकार के भाव लेके आते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये काल का लोग है, यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी आदमी पकड़ लेता है। एक सफेद बोर्ड पे आपको एक ब्लैक पेन से एक राउंड सा मतलब की बिंदी जितना एक मार्का लगा दे, और फिर आपको कहे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, 90% आदमी कहेंगे हमारे को ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। अरे नालायक, वो 4 फुट का व्हाइट बोर्ड तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सही बात है। हैं? तूने खाली बस वही कैसे देख लिया? उसने ये थोड़ी कहा था कि यहाँ पे और कुछ नहीं है, उसने कहा था कि आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है। अरे तो दिखने को तो शाम को सामने 4 फुट का बोर्ड भी तो है जिसके ऊपर वो काला वो चिन्ह लगा रहा है, लेकिन वो काला दिखाई देगा क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ नेगेटिविटी आती है, आदमी नकारात्मक सोच बहुत जल्दी सोच लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। कोई आपके 100 बार कोई आपको मतलब की हिम्मत दे दे,
और एक आदमी आके कोई आपको ऐसी बात कह दे, आप तुरंत आप मतलब कि निराश हो जाओगे। जी जी तो भगत जी पवन दास को लेके, पवन दास की वीडियो लेके, पवन दास की सोच को लेके हजारों आदमी भगत जी कितनी अच्छी सोच रखते हैं, और एक आधा निकम्मा आदमी अगर कोई उल्टी सीधी बातें लिख के भेज देता है तो हम सब लोग शंका कर बैठते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो एंड टाइम पे जब हमारा सतलोक जाने का टाइम आ गया, और उससे पहले अगर किसी ने हमारे विषय में कुछ कह दिया और आपने मन में शंका पाल ली, तो क्या पार हो जाओगे? नहीं नहीं, फिर कहाँ। तो भगत जी हमने इन चीजों को अनदेखा करना पड़ेगा। वही बात है, वो मेंढक वाली बात है। बोले यार तू पहाड़ पे, बोल तू चढ़ कैसे गया? बोले इतने सारे लोग बोले तुझे कह रहे थे नीचे से कि तू नहीं चढ़ पाएगा, तू मेंढक है, तू चढ़ ही नहीं सकता, तू पहाड़ पे क्यों ट्राई कर रहा है, ऊपर से तू नीचे गिर जाएगा। और लेकिन वो पहाड़ पे चढ़ गया और नीचे भी आ गया। फिर लोगों ने कहा यार तूने ये कैसे कर दिया, जबकि लोग तो यार तेरे को इतना मतलब कि निराश करने में लगे हुए थे। तो उसने कहा कि यार मुझे तो पता ही नहीं इस बात का, मैं तो ये सोच रहा था कि लोग नीचे से तालियां बजा बजा के हाथ ऊपर उठा के मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि तू ये कर सकता है, तू वहां पे जा सकता है। तो हमने भगत जी नेगेटिविटी को ना सोच के पॉजिटिविटी को सोचेंगे, तब हम इस भक्ति मार्ग पे बढ़ेंगे। 1 2 4 5 टांग खींचने वाले आपको मिलेंगे, और कुछ व्यक्ति काल प्रेरणा से आपके आसपास भी काल पैदा कर देता है टांग खींचने के लिए। तो समझना चाहिए भगत जी हमने इन चीजों को। ठीक है भगत जी, बाकी देखो अब जिसको जिस टाइम पे समझ में आएगा वो उसका वो संस्कार जाने। तो बस यही है भगत जी, हम तो ये चीजें तो 7 साल से बोलते आ रहे हैं, और यही चीजें अब अगर आप जैसे भाई बहनों को भी अगर पर्सनली अगर बोलनी पड़ेंगी, तो अब आप जिस स्वयं भगत जी अवलोकन कर लो। चलो दास ने तो आपको समझाया जितनी बुद्धि थी उतनी, मैं ये कह रहा हूं मुझे समझाने वाला कौन था भगत जी? इसलिए दास कह रहा है कि दास पे परमात्मा का आशीर्वाद है, मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं। आज तो लोगों के सामने हजारों ऑडियो वीडियो सबूत, ये प्रमाण है बरवाला कांड के, मैनेजमेंट के। जिस समय हम खड़े हुए थे हमारे को किसने दिए प्रमाण भाई? जी। तो इसलिए इन चीजों को समझो भगत जी। परमात्मा निमित्त बनाता है, आत्माओं को ही बनाएगा निमित्त, कोई मतलब गधे को नहीं बना के खड़ा कर देगा। जी। वो समय नहीं है कि परमात्मा सीधे रूप में अपनी समर्थता दिखाएगा। ये ज्ञान दे दिया हमारे को, मानव शरीर दे दिया, शिक्षा दे दी, क्यों दी हमारे को इतनी सारी चीजें 650 साल के उपरांत? इसी चीज के लिए ना कि समझे। तो आज भी अगर हम वही हरकत करेंगे 600 साल पहले वाली, उस समय भी तो हमने देखा देखी में भी तो मतलब दोष पैदा किया था। जी जी। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं? दोस्त चाहे भगवान में पैदा कर लो, चाहे भगत में पैदा कर लो, पार हो जाओगे? नहीं नहीं, वो तो एक कमी होगी ना। कमी मालिक कहते हैं हर्ष सोग है समान गति, और संशय सर्प शरीर, राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। तो भगत जी हमने अपने को निर्मल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे की टीका टिप्पणियों पे या दूसरा आदमी क्या सोच रखता है। अब अगर कजोड़ जी को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये आपने कजोड़ जी का जो सवाल है वो मेरे सामने ना रख के आपने उनको बोलना चाहिए कि भगत जी आप डायरेक्ट बात करो, शंका आपको है। उसी के लिए तो मैंने उनको भी बोला है। तो वो चीज भगत जी वहां होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, आप उनको बताओगे, जिंदगी में समझ में नहीं आएगी। नहीं भगत जी ऐसे नहीं होता, आपने जो बातें बताई मैं उस तरीके से ना बता पाऊंगा सामने वाले को। अब वही हम पढ़ा करते थे ना इंग्लिश में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो भगत जी कुछ समय मतलब उन चीजों से हमारे को सीखना है। डायरेक्ट जो बात हो जाती है ना, वो इनडायरेक्ट वाला नहीं समझा पाएगा भगत जी। तो कुछ चीजें ऐसी है भगत जी, और हमने देखो ना तो भगत जी हमने वो कजोड़ जी को देख के चलना है, ना हमने जो है विकास जी को देखने के चलना, ना आप लोगों ने जो इस पवन दास को देख के चलना है। अगर कुछ अच्छा इस भक्ति मार्ग पे आपको अगर हाथ लग जाए, इस पवन दास से या इस कजोड़ दास से या इस विकास दास से या संगत वाले भाई बहनों से, हम कोई स्पेशल थोड़ी हैं। मैं ये कह रहा हूं हम तो कुत्ते हैं भगत जी, कुत्ते। और जिस दिन ये संगत हमारे को कुत्ता समझ लेगी ना, उस दिन ये परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेगी। और वो कुत्ता अपने आप को समझाने के लिए तो ये प्रोसीजर हो रही है। जी। ये सारी चीजें समझाने के लिए तो प्रोसीजर हो रही है। बिल्कुल भाई, कोई सतलोक से कोई उतर के नीचे आया हो, या परमात्मा ने जो है मतलब कि 10-20 आत्माओं को साथ लेके आए हो, और ये पता हो कि भाई ये तो स्पेशली आए हो ऊपर से, मतलब कैसा बंजारे की तरह, तब तो बात अलग है। हम सब उसी प्रोसीजर से भगवान की शरण में आए हैं, उसी प्रोसीजर से हम भक्ति कर रहे हैं। अब उसमें कौन विशेष हो गया और कौन उसमें कमजोर हो गया भाई? अब एक क्लास में तो भगत जी 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों के माँ बाप ने फीस तो उनको बराबर दी है ना, स्कूल वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी बच्चे को थोड़ा समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता, ये उस बच्चे के मन की बुद्धि पे है। बिल्कुल।
तो टीचर किसी के साथ में वो थोड़ा ना करता है कोई इस प्रकार से। जी जी जो नहीं समझ में आएगा वो अगले साल जाएगा, जिसके समझ में आ गया वो पास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं भगत जी, छोटी छोटी बातें हैं भगत जी ये। अब हमें इन छोटी छोटी विचारधाराओं से ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो हम अध्यात्म में कौन सा जमल की वो किला तोड़ेंगे। बस वही भगत जी, देखो दास का तो मेन बात यही मानना है कि अगर कोई भी चीज है, देखो जो पिछली बार जो गलती हुई थी ना जयपुर आने से पहले, कि चल ठीक है जो भी विरोधाभास था उस समय, मतलब विचार नहीं मिल रहे थे, तो उसको डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे डालने की बजाय आपस में बार बात नहीं करी। वो गलती जो हुई थी वो चीज दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए दास ने जो भी सवाल थे व्यक्तिगत पूछ लिए। चलो कोई अब बात नहीं, दया जितनी परमात्मा आत्मा की। मानेगी, अभी वक्त सहमति देगी तो दास उस हिसाब से करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज बस है। यही होना चाहिए भगत जी, यही होना चाहिए। सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो नहीं ठीक है। इसमें ना तो मुझे कोई दिक्कत है ना आपको कोई दिक्कत है। बिल्कुल, कुछ चीजें होती है कि जरूरी नहीं कि वर्तमान में समझ में आए, क्या तो आने वाले कुछ टाइम में समझ में आए। वो अपना अपना है, अंदर हर एक अपना एक प्रोसीजर है, हर एक की स्टेज है भक्ति मार्ग में। वही चीज है ना। हम्म। आपको पता मेन है छिपकली है ना, छिपकली अपने शिकार के इंतजार में आपको पता है 24 घंटे भी एक जगह मतलब वो खड़ी रहती है। बिल्कुल। उसके अंदर धैर्य है, संतोष है। हम्म। और हमारे अंदर क्या है फिर? हमारे अंदर तो कहाँ गुण हो। अब तो फिर भगत जी उलाने पड़ेंगे ना, इस भक्ति से तो आएंगे ना। बिल्कुल भक्ति, परमात्मा के आने से हैं? पहले पहले ही सब चीजें करनी ना ये। वो भक्ति करने से 5 गुण आएंगे या फिर टांग खिंचाई करने से आएंगे? नहीं, वो तो भक्ति करने से आएंगे, सबसे बड़ी बात तो तो वही है। बस तो हम उसी दिशा में आगे हम बढ़े भगत जी। जी जी। और कोई नहीं, अगर वो किसी को लगता है ऐसा और मैं नीचे बैठ गया, मान लो मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा, तो उससे क्या उसकी आत्मा को शांति मिल गई? फिर उससे उसका भला हो जाएगा। उससे क्या भला हो, उससे उसको क्या फायदा होगा, तो उसकी सोच है ना, आप क्या कर सकते हैं। तो उसकी सोच उसके हाथ में रहे भगत जी। हमने तो मालिक की दया से अपनी सेवाओं में आगे बढ़ना है। ये तो हम तो जो और जो परमेश्वर की जो सेवा। भूमिका भगत जी जो दास निभा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या ये भूमिका मतलब हर एक भगत को नहीं निभानी चाहिए? क्या हर भगत की जिम्मेदारी नहीं है ये? ये हर एक की जिम्मेदारी है तो। हैं? अरे कल को कोई आदमी जिला कलेक्टर बन जाएगा तो वो अपने जिले की प्रशंसा करेगा या फिर मतलब बुलंदशहर की करेगा? करेगा ही। तो हमें अपने भगवान मिल गए तो हम आसाराम के गुण गाएंगे या फिर इसी भगवान के गाएंगे? अपने भगवान के ही गाएंगे। तो यही कर रहे हैं। अब मैथ का टीचर तो भगत जी मैथ की बात करेगा 24 घंटे। हम्म। तो मैं तो वही बात करूंगा ना, जो सेवा मुझे दी है भगवान ने, और वो तो सबकी सेवा है भगत जी। वो चाहे मैं वीडियो बना के कर दो। जी। आप दोनों नाम उपदेशी हैं और आपका बच्चा उपदेशी है। कल को आप लोग भी तो किसी बात को लेकर डिस्कस करते होंगे, कोई चीज एक दूसरे को समझ में नहीं आती है हाँ करते तो हैं भगत वो जी, भी तो बिल्कुल आप एक करते हैं। दूसरे की शंका का समाधान ही तो कर रहे हो। तो क्या आप एक दूसरे पे आसक्त थोड़े हो जाओगे? बिल्कुल। तो ये बातें भगत जी, अब उसका चाहे वीडियो बना दो उन बातों को चाहे आमने सामने बैठ के क्लियर कर लो। ये तो लोगों की सोच हो गई है कि हम्म। और वही बात है ना भगत जी, अगर देखो हर भगत में देखो कमियां हैं, हमें किसी की कमियां थोड़ा देखनी है, उसकी अच्छाई देख लो, कमियां तो हर एक में है। अच्छा ही देखेगा तो भाई उसका फायदा है भगत जी। कमियां देखेगा तो परमात्मा ने बोली रखा, तो कुत्ते वाली बात है, शीशे में अपना चेहरा देख के भोगता रहेगा। हम्म। हम कुछ ले तो सकते नहीं भगत जी ना, हमें से हमने यहाँ पे रहना है। मुश्किल से हमें से किसी की 20 साल की उम्र है, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की। और भगत जी अब हाँ, और क्या, अब तो इतनी तो टाइम क्यों है, हम परमात्मा भगत के जी साथ हम भक्ति। छोटे से जीवन में हम आपस में राग द्वेष पाले? जब भगवान मिल गया तो अपनी भक्ति करें ना। जी जी। तो ये माफीनामे से क्या होगा भगत जी? राग द्वेष से कम हो गया या फिर ये बढ़ेगा? हैं? भाई जी, कमी होगा, कोई एक आधा होगा दिक्कत रामचंद्र क्या है जैसा, भगत वो जी नहीं बताओ मानेगा, इसे? अलग बात है। अब बताओ, इस माफीनामे से भी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप सोच लो लोगों का आध्यात्मिक स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है। अब ऐसे बिल्कुल। लोगों की विचारधारा को लेके हम चलेंगे क्या? ये नहीं। फिर भगत जी मैं तो ये कह रहा हूँ, इस भगवान के आगे अगर रोज अगर 10 अगर उठक बैठक भी कान पकड़ के निकालो तो भी मतलब तो भी कम है। अब लोग कहेंगे ये तुमने नई परंपरा शुरू कर दी। जी जी। अरे मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। अरे पहले हम कोई गलती कर देते, मास्टर हमारे से 5 उठक बैठक कान पकड़ के निकलवाता था कि नहीं निकलवाता था? निकलवाता था। और आज हमने जो गलती की है उस गलती की समालोचना बार बार भगवान से अगर हम करें। हम्म। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग उठक बैठक निकालने लग जाओ गुरु जी के आगे, लेकिन जिस आत्मा को अंदर से महसूस हो जाएगा वो तो भगत जी कोई भी यत्न करेगा अपने भगवान को राजी करने के लिए। हम्म। तो उसमें वो मनमाना आसन क्या हो गया भाई? हम्म। मैं तो ये कहता हूं बल्कि मुर्गा बन जाना चाहिए परमात्मा के आगे 2 मिनट के लिए कि परमात्मा मतलब माफ करना इस कुत्ते को, और मालिक अपने रहते सहते निकाल दो आप। ये दास मतलब मुर्गा बन रहा है परमात्मा आपके आगे, पिटाई करो परमात्मा। हम्म।
अब बताओ उसमें कोई कहेगी ये मुर्गा बनना, ये तो नहीं उसने वो शुरू कर दी। वो तो भाव ना। अरे तेरे अंदर वो चीज अभी जागृत नहीं हुई है तो तू मत बन, तू भाई बल्कि हाथी बन के रह ना। हम्म। तो ये चीजें है भगत जी, कॉमन सेंस की बातें बड़े भाई ये। देखो भगत जी, देखो दास तो देखो जो चीजें हैं आपसे बातचीत हुई तो उस तरीके से जो भी एक बार विचार विमर्श जरूर करें कजोड़ भाई से। बाकी देखो भगत जी, आपको मैंने कह दिया, अब आपका और कजोड़ भाई आपस में आप जानो कि किस तरीके से बातचीत देखो करोगे भगत आप। जी, अब देखो इसमें बात ऐसी है, हम्म। ये बात तो आपने मुझे बताई है, मुझे तो पता नहीं कि वो मेरे प्रति उनके मन में कोई कोई है, कोई विरोध है या कोई मनमुटाव है, क्या है। वो देखो तो मैसेज से पता लग रहा है ना भगत जी, उन्होंने जब देखो मैसेज अब मैंने देखे तो देखो मैंने ग्रुप देखो बनाया देखो मालिक के तहत। मैं वही तो कह रहा हूँ भगत जी। हम्म। मैसेज मैसेज किसने लिखा? कजोड़ भाई ने लिखा है। तो कजोड़ भाई के मन में कुछ होगा ना, हम्म। तो अपना डाउट किसने क्लियर करना चाहिए? उनको करना चाहिए भगत जी ना, वही तो गलती उन्होंने फिर खु, वही सेम गलती खुजली होगी के ना पास उनको। में उंगली जाएगी या फिर उंगली के पास में खुजली आएगी? कुआं प्यासे के पास जाएगा, प्यासा आदमी कुएं के पास जाएगा? वो तो आदमी को जाना होगा तो ना। ये उनकी समझ है, ये उनकी सोच होगी। उनको कोई हम्म। शंका होगी, उनको कोई मुझसे कोई बात करनी होगी तो वो करेंगे भगत जी। हम्म। मैं ऐसे किस किस को फोन करूंगा? और क्या पता मैं उनको आपके कहने से मैं फोन कर लूं हम्म। और वो कह दे कि नहीं मेरे मन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर हम्म। क्या होगा भगत जी? वही बात है, वो इंद्रमती ने कहा कि मैं गुरु जी को यहाँ पे मतलब की बुला भी लाऊंगी आपके हम्म। आदेश से, और आने के हम्म। बाद अगर गुरु जी की अगर किसी ने अगर मतलब की इंसल्ट कर दी तो क्या होगा? वो दोषी हो तो जाएगा। भगत जी सत्संग क्यों सुनाया हमें परमात्मा ने? हम्म। जी जी। तो अगर उनको कोई दिक्कत है, उनके पास भी मोबाइल है, उनको भी बोलना आता है भगत जी, हम्म। अपनी समस्या वो रखें। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई है ही नहीं। जी जी। देखो दास तो मालिक की दया से उनको एक बार कह देगा, बाकी फिर उनकी इच्छा है जैसे वो जाने। वो देखो भगत जी, आप लोग जानो, वो आप लोगों की अपनी वो है। दास को किसी से ना कोई लड़ाई झगड़ा है। हाँ हाँ। अगर दास को किसी से लड़ाई झगड़ा होता तो मैं भी कई मैनेजमेंट वालों की मुंह अब तक भगत जी फोड़ चुका होता। मेरे जी क्या जी। हाथ नहीं है क्या? मैं हाथों में लकड़ियां पकड़ना नहीं जानता क्या भगत जी? बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात है। अगर चार मारेंगे, चार आदमी इकट्ठा हो गए तो मैं भी एक आधा तो ठोक ही सकता हूँ। और क्या जी पता जी। मैं ऐसी जगह ठोक दूं उसका मतलब कि पेशाब बंद हो जाए। जी जी। तो ये बिल्कुल काम बिल्कुल। करने होते तो भगत जी मैं आज से पहले ना कर लेता। ये राग द्वेष वाले रही है, मैं तो खुद भगवान से माफी मांगता हूँ कि परमात्मा मेरे भाई है लेकिन नादान है, उनको भी परमात्मा माफ करना। जी जी। तो बताओ फिर आप लोगों के साथ में या अन्य किसी के साथ में मैं कैसे भगत जी उल्टा सीधा सोच के मतलब कि पाप कर्म मोल ले लूंगा? हम्म। जी जी। और यहाँ हमने किसी कजोड़ के पीछे या किसी और के पीछे थोड़ी चलना भगत जी। जी जी। हमने तो भगवान के पीछे चलना है। जब कजोड़ जी का तो आध्यात्मिक जीवन में जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले हम्म। तो दास की दो दो बार भगत जी मल की पिटाई हो चुकी थी। तो क्या उस समय दास मल की वो कजोड़ जी से सलाह लेके चल रहा था क्या? हम्म। आप बताओ इन बातों को। जी जी। तो क्या मैं सारी गलतियां कर रहा था उस समय? सही बात है। तो इन चीजों को समझना चाहिए भगत जी हमें। अगर किसी का साथ मिला है तो कुछ मल की सीखने के लिए मिला होगा। बिल्कुल उस देखो आदमी से दास वैर तो। भाव करके या उस आदमी की विचारधाराओं का खंडन करके जो ज्ञान से भी सही है, उसके बाद भी यदि हम ये सोच के कि मेरे से नहीं पूछा, मेरे से बिना पूछे बिना उन्होंने ये कैसे बोल दिया संगत में, तो भगत देखो जी भगत लोगों जी, से तो हम बल्कि माफीनामे की बात कर रहे हैं। मालिक ने क्या बोला सत्संग में कि आप संसारिक कार्य में एक दूसरे की सलाह ले सकते हो, इस मार्ग में कोई सलाह नहीं होती। तो बताओ फिर भगत जी, अब ये और कोई सांसारिक काम मेन थोड़ी ना है। हाँ, मेन बात ये होती है कि अगर आपको जो भी डाउट है, जो भी संशय है, जो भी है मन में विचार, वो आप जरूर रखो नहीं, सामने मेरे वाले मन में अगर कोई संशय होता इस बात को लेके कि भैया सर पे कपड़ा आरती के समय रखना कि नहीं रखना है, अगर मेरे हम्म। मन में संशय होता तो मैं सलाह लूंगा ना। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे नहीं, मान लो बात मेरे को बता जो रहा हूँ आपसे भगत जी। सवाल पूछने थे, तो मैंने हाँ, आपसे पूछ ली व्यक्तिगत, और ऐसे अगर पूछना किसी चाहिए को, ना। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर उनको अगर कोई प्रॉब्लम है इस बात से, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम्म। उनको मतलब कोई भी एक्शन रिएक्शन करने से पहले एक बार आदमी से मतलब बात करनी चाहिए जी कि जी। भगत जी मेरे तो कुछ समझ में आई नहीं। अब जैसे हो हम्म। सकता है परमात्मा ने आप पे रजा बख्शी हो, आपको ये चीजें इतनी बात हुई है तो मतलब कि भाई ज्यादा भी नहीं तो भगत जी मतलब 40% तो समझ में आई होंगी। बिल्कुल भगत जी। और 40% फिर हम समझना चाहेंगे तो परमात्मा फिर मतलब कि दया बख्शेगा। वो तो है भगत जी, वही बात है ना कि कुछ अभी कुछ बाद में कुछ ना कुछ एक समय होता है ना हर एक का, मालिक उस हिसाब से समझा देते हैं। फिर ये तो है। तो यही है भगत जी, अब इसमें क्या कर सकता है कोई किसी का भगत जी। ठीक है भगत जी, मेन तो बस यही था। दास ने, चलो आपका फोन आया,
ये बात कर रहे थे पहले, मैं तेरे में बात कर ही लेता हूँ, नहीं मैंने ऑडियो डालनी थी, फिर ऑडियो में इतनी खुल के बात नहीं हो पाती, परमात्मा ने शायद ऐसे ही बातचीत करानी थी। खैर भगत जी देखो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने अगर जिसके मन में होगा तो ये लाइव देख लेगा या फिर मैसेज तो कर बस तो देगा, यही या है भगत जी, दास तो वही बस चीजें यही तो हैं। निवेदन कर रहा है ना। अब हम हर किसी के पीछे भी नहीं चल सकते भगत जी। अब हमें हम्म, भगत जी आगे की ओर बढ़ना है। अगर कोई हम्म, पीछे रह गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो भगत जी अब वो समय नहीं है कि हम लोगों का हाथ पकड़ के दौड़े, जी जी। है ना। जब कोई भयंकर जानवर पीछे लग जाता है तो आदमी 10 आदमियों को अपनी गोद में लेके भगता है, या फिर वो खुद अपनी जान बचाता है पहले। तो पहले अपने ही बचाएगा, तो दूसरों भाई का थोड़ी आत्म कल्याण बचाएगा। का मार्ग है, गुरु जी ने कह दिया, इस मार्ग में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो तो मैं तो नहीं सुनूंगा किसी की भी। जी जी। तो यहाँ तो भगत जी ऐसी बाधाएं तो काल रोज पैदा करेगा। हम क्या करेंगे, क्या 2-2 घंटा इसी प्रकार से मतलब अपना वो समय वो कर देंगे हम। सही तो बात है। इन चीजों को समझो भगत जी। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है बड़े भाई। ठीक है भगत जी, सत साहेब ना। सत साहब जय हो जय हो बंदे बलदेव छोड़। बख्श, सत साहेब।